ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्संग में। और मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और जो सिद्ध योग की साधना मैं कर रहा हूँ वो पिछले 11 वर्षों से कर रहा हूँ। और जो परिवर्तन मुझ में हुए वो पिछले 6 वर्षों से लगभग मैं दुनिया को बता रहा हूँ कि मुझ में ये परिवर्तन हुए हैं। और जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ दुनिया को वो अपने गुरुदेव की आज्ञा से बता रहा हूँ। और गुरुदेव ने कहा था कि जो कुछ भी परिवर्तन तुम में आएंगे तुम सारी दुनिया को बताओ। और ये आज्ञा सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के जितने भी शिष्य हैं सभी के लिए ये आज्ञा है कि आपका जो भी परिवर्तन आएगा आपको उसको बताना है। और मैं आपको, क्योंकि मेरा अनुभव है लोगों को बताने का, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जब आप प्रचार प्रसार करने निकलते हो, अपने बदलाव को बताने लोगों को निकलते हो, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी ताकि आप रास्ते में रुके नहीं, डरे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे। आज सिग्नल जो है ना बहुत परेशान है, सिग्नल अच्छा नहीं है आज बिल्कुल भी। शाम से सिग्नल बहुत ख़राब है और हो सकता है कि आपको आवाज़ ठीक से ना आए या फिर वीडियो कट कट के आएगा, ऐसा हो सकता है। तो सत्संग आज करना था क्योंकि पिछले 2 दिनों से नहीं हुआ था और इसीलिए बहुत लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं क्या हुआ सत्संग नहीं हो रहा है। तो मुझसे ज़्यादा तो वो बेचैन रहते हैं सत्संग के लिए। तो सत्संग ज़रूरी था आज करना। तो विषय आज ये रहा कि हम सब साधक हैं, हम सब साधना करते हैं और साधना में बहुत बहुत मुश्किलें हैं और साधना में बहुत दिक्कतें हैं। साधना आसान नहीं होती है और बिल्कुल भी आसान नहीं होती। जीवन जीना बहुत सरल है और जीवन में आपको कुछ बनना है, उसके लिए मेहनत करनी है, प्रयास करना है। जीवन का हर क्षेत्र सरल है, एकमात्र आध्यात्मिक साधना है जो सरल नहीं है। सबसे मुश्किल आध्यात्मिक साधना होती है। साधना इसलिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि साधना व्यक्तिगत नहीं होती। वैसे तो हम बोलते हैं कि हर व्यक्ति साधना करता है, अपनी साधना कर रहा है, कोई कहीं बैठ के साधना कर रहा है। साधना का अंतिम जो निर्देश रहता है, अंतिम जो पथ रहता है वो ये रहता है कि आपने अपने जीवन की साधना में जो कुछ भी पाया है उसे आपको संसार को देना पड़ेगा। बिना संसार को दिए आप इस संसार से नहीं जा सकते। अगर आपकी साधना अंतिम चरणों में है तो देना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की साधना जब अंतिम चरण में पहुँचती है तो आत्म जागृति उसकी हो जाती है। जिस व्यक्ति की आत्म जागृति हो जाती है उसकी साधना अंतिम चरण में है। और मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी साधना आत्म जागृति तक एक ही जन्म में नहीं पहुँचती है, उसे बहुत सारे जन्म लगते हैं और बहुत सारे जन्मों में उसने बहुत कठिन तपस्या की हुई होती है। क्योंकि अंतिम जन्म तक पहुँचते पहुँचते उसे ये याद नहीं रहता है कि वो क्या कुछ करके आया। और ये ज़रूरी भी है कि उसको याद ना रहे, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमने बड़ी कठिन साधना कर रखी है या हमने ऐसा कुछ कर रखा है कि हमें आत्मयोग की प्राप्ति हो जाए, तो एक अभिमान भी आ जाता है कि हमने कुछ किया हुआ है। तो अंतिम योग तक जो पहुंचता है, निष्काम योग, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि पीछे की चीज़ें जो है उसे याद ना ही हो तो अच्छा है। अंतिम समय में तो सबको याद आ ही जाती है, लेकिन साधना के दौरान उसे नहीं मालूम होना चाहिए कि वो क्या करके आया है। साधारण और सरल बनने का यही एक उपाय है। इस जन्म में लोग 30 साल 40 साल तपस्याएं करते हैं और उनमें इस बात का अभिमान आ जाता है कि वो पिछले 40 साल से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो समर्पण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अंतिम पग जो है साधना का वो समर्पण का है और लोगों को देने का है। तो साधना हम कर रहे हैं, साधना हमारी चल रही है। बहुत लोग, मैं आपको बताऊं तो नियमित रोज़ कम से कम जब मैं सुबह उठता हूं तो 4 से 5 लोगों के मैसेज, नए लोगों के मैसेज होते हैं जो ये पूछते हैं कि आप हमें साधना की जानकारी दीजिए।
मैं पहला काम यही करता हूँ कि मैं उनको जानकारी देता हूँ। फिर दोपहर तक होते होते फिर 4-5 लोगों के मैसेजेस आ जाते हैं, कुछ पुराने कुछ नए होते हैं, उनमें से वो भी साधना के बारे में विषय में फिर उनके प्रश्न होते हैं, फिर उनको मैं जवाब देता हूँ। इस तरह से दिन भर कम से कम 25 से 30 लोगों के साथ किसी का फ़ोन पे बात हो गई, किसी का मैसेज पे हो गई, किसी का कुछ हो गया। तो इनमें से लगभग 20-22 नए रहते हैं जो साधना के विषय में बात करते हैं, और 10 लोग ऐसे होते हैं जो नए होते हैं साधना में, उनके प्रश्न होते हैं और वो पूछते हैं। तो आज का जो सबसे बड़ा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को ये शक हो जाए इस बात पर कि मैं जो साधना कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। और एक दूसरा प्रश्न ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति को आप पर शक, आप साधना नहीं कर रहे या आपकी साधना सही नहीं है, आप लोगों को भ्रमित करते हैं। इस तरह के उल्हाने आपको सुनने पड़ते हैं। मैंने लोगों के उल्हाने सुने हैं और मुझे इस बात का अब दुख नहीं होता है कि लोगों ने मुझे उल्हाने दिए हैं। अपने ही परिवार में मुझे उल्हाने मिलते हैं। सिद्ध योग परिवार में अपने गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से मैंने गालियाँ खाई हैं, उनके उल्हाने सहे हैं, और फिर भी मैं रुका नहीं, फिर भी मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। और जो दूसरे लोग होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, उन लोगों से भी मैंने उल्हाने सहे हैं, उन लोगों से भी मैंने गालियाँ खाई हैं, नित्य खाता हूँ, और मुझे इस बात का दुख नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि दुनिया, जो समाज है, खास करके जो कबीर के पंथ के लोग हैं, एक रामपाल हैं, हरियाणा से एक रामपाल नाम का एक व्यक्ति है, उसके बहुत अनुयायी हैं, और उन्होंने कबीर साहब की बड़ी उल्टी व्याख्या की हुई है। और कबीर जी को भी फॉलो करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कबीर जी को समझते नहीं हैं। कबीर जी गुरु नहीं है, ये बात उनको मालूम भी नहीं है। किसी को भी, जो भी कबीर को फॉलो करते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि कबीर गुरु नहीं है। कबीर एक संत है, एक सच्चे संत है, लेकिन गुरु नहीं है। गुरु वो होता है जो परिवर्तन देता है, जो अपना परिवर्तन अपने शिष्यों को देता है। एक को नहीं, 100 को देता है, हजारों को देता है, लाखों को देता है। एक संत का नाम हजारों वर्षों तक रहता है उसकी वाणी के माध्यम से, और एक गुरु का नाम भी हजारों लाखों वर्षों तक रहता है उसके परिवर्तन के माध्यम से। आप किसी व्यक्ति को कैसे जानते हो? आप कबीर जी को, अगर आप खुद पूछो अपने आप से, आप कबीर जी को कैसे जानते हो? आप में उन्होंने आप में कोई परिवर्तन किया है? उनका जो परिवर्तन था वो आप में आ चुका? आप में और कबीर में कोई अंतर बचा है? अगर अंतर बचा है तो वो आपके गुरु नहीं थे। ठीक है, आप उनके जैसे नहीं बन पा रहे हैं, भेद रह रहा है और रहेगा, आपको पता है, अंत तक, मृत्यु तक आपका भेद रहेगा, तो वो गुरु नहीं है आपके। अगर उनकी वाणी आपको अच्छी लगती है तो वो संत हुए। संत समाज में सतोगुण की शिक्षा देते हैं, एक दिशा देते हैं कि आप ऐसा काम करो, लेकिन परिवर्तन नहीं देते। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु परिवर्तन देकर समझाता है कि ये दिशा क्या है। तो गुरु और संत में बहुत अंतर है। तो इस संसार में संतों को फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने श्लोक रटे हुए हैं। किसी ने गीता के श्लोक रटे हुए हैं, कोई कृष्ण भगवान का अनुयायी है, भक्त है। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर कृष्ण भगवान के अनुयायी हैं, जैसे इस्कॉन है। इस्कॉन में सभी जो अनुयायी हैं सबको गीता रटी हुई है, लेकिन कृष्ण कोई नहीं है, सारे दास हैं, कोई कृष्ण नहीं है। कबीर भी स्वयं कबीर दास कहा जाता है, और कबीर के पंथ में जितने भी हैं सारे दास हैं, कबीर कोई नहीं है। तो ये संसार जितना भी भरा हुआ है सारा अपरिवर्तन से भरा हुआ है, बिना परिवर्तन के लोग हैं। और जो लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं उन्होंने कुछ किताबों को रटा हुआ है, कुछ श्लोक, किसी ने कुछ कबीर के श्लोक याद किए हुए हैं, किसी ने गीता के किए, किसी ने वेदों के किए हुए। इस तरह से सबने रटा हुआ है, लेकिन परिवर्तन किसी में भी नहीं है। और आप में जब परिवर्तन सच में आएगा, आपका गुरु जब आप में परिवर्तन करेगा, तो आप पर सवाल उठेंगे।
आप खुद मानो, अगर आप गुरुदेव रामलाल जी स्याग के शिष्य हो ना, जिस दिन आप में परिवर्तन आएगा, जिस दिन आपकी आत्मा जागृत होगी, आप लिख लो मेरी बात को, आपका सबसे पहला विरोध आपके गुरु स्याग के जो शिष्य हैं, गुरुदेव के जो शिष्य हैं, वही पहला विरोध वही करेंगे आपका। दुनिया दूसरा दुनिया बाद में आएगी। पहले गुरुदेव रामलाल जी स्याग के वहाँ से आएगा विरोध। और इसका कारण ये है कि दिए के नीचे अंधेरा होता है हमेशा। दिया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके नीचे हमेशा अंधकार रहता है। जो भी गुरुदेव रामलाल जी स्याग का शिष्य आत्म रूप से चेतन होगा, उसको घोर विरोध सहना पड़ेगा। और ये हो, ठीक है। कुछ लोग उल्टा काम करके भी विरोध सहते हैं कुछ लोग उल्टा काम भी करते हैं, इसीलिए भी उनका विरोध होता है। लेकिन एक सच्चा साधक को मालूम होता है कि मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, और एक साधक के सिवाय उसकी गवाही कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। आप साधक हो ना, तो आपको मालूम है आप कितने सच्चे हो, कितने झूठे हो। आपकी गवाही आप स्वयं दे सकते हो, दूसरा कोई व्यक्ति गवाही नहीं दे सकता है। और आप अपनी गवाही कब दोगे? जिस व्यक्ति को, गुरुदेव रामलाल जी स्याग के जिस शिष्य को, या संसार में किसी भी ऐसे साधक को, जिस दिन इंद्रिया अतीत ध्यान लगेगा, उसे पता चल जाएगा कि इंद्रिया अतीत क्या ध्यान होता है। लोग प्रश्न पूछते हैं कि मैं कुछ समय के लिए ट्रांस में चला गया था, या मैं कुछ समय के लिए पता नहीं कहाँ चला गया था, ये क्या है? तो ये ध्यान नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान नहीं हो सकता। जब आप सो रहे हो, रात को सोते हो सब लोग, और सुबह उठ जाते हो, सुबह उठने के बाद आपके घर में माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताया, दोस्त, कोई तो होता होगा। चलो आप घर में अकेले रहते हो, मान लिया। आप बाहर जाओ, गली में सो के उठ के गली में जाओ, दुकानदार तो होगा, दुकान होगी कोई गली में, कोई लोग मिलेंगे। आप उनसे पूछो कि भैया मैं सो रहा हूँ या मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रही हूँ कि जाग रही हूँ, मुझे बताओ। वो आदमी आपको क्या बोलेगा? वो यही कहेगा ना, या तो तुम पागल या तो आप पागल हो, क्योंकि आप सामने से आ रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप सो रहे हो कैसे? आप तो जाग रहे हो, जाग रहे हो ना। तो सोने के बाद जैसे पता चल जाता है कि मैं जाग गया हूं, वैसे ही इंद्रियातीत ध्यान है। इस संसार में ऐसा कोई साधक नहीं हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति ना हुआ जिसका इंद्रियातीत ध्यान लगा हो और उसे ना पता हो कि उसका इंद्रियातीत ध्यान लग गया। कोई नहीं है। मेरा जब ध्यान लगा 2019 में, मेरा जब ध्यान लगा तो मैं ऑफिस में था, मैं एक रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा था। मैं उससे पहले 5 वर्षों से मैं ध्यान कर रहा था। 2014 13 नवंबर 2014 से मैं ध्यान, मुझे मालूम है क्रिया योग है, नींद आ रही है, ये सब हो रहा है। लेकिन जिस दिन मेरा ध्यान लगा पहली बार, उस दिन मैं रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा हूँ, और ध्यान टूटने के बाद मुझे मालूम है कि मैं शरीर में नहीं था। इस बात की पक्की जानकारी कि मैं शरीर में नहीं था। फिर दूसरी बार ध्यान लगा, तब भी मैं ऑफिस में था, तब मैं नीचे बैठा था। और जब मैं ध्यान में था, कोई व्यक्ति मुझे बुलाने के लिए आया। ऑफिस में मुझे खोज रहे थे, चेयरमैन साहब खोज रहे थे मुझे, कहाँ है, बुला के लाओ उसको। तो मैं ध्यान में था, तो कोई व्यक्ति आया, उसने दरवाज़ा खोला और मुझे देखा, और मैं ध्यान में हूँ, और उसने मुझे बोला, उससे तो मालूम नहीं है कि मैं ध्यान में हूँ, उसने मुझे बुलाया मेरे नाम से, राजू। जब उसने मुझे बुलाया तो मुझे इतना ज़ोर का झटका लगा कि मेरा शरीर पूरा काँप रहा था। मुझे 3 से 5 सेकंड लगे उस व्यक्ति को पहचानने में कि वो कौन है, मैं कहाँ बैठा हूँ। 5 सेकंड तक मैं सुन्न था, उसको देख रहा हूँ, और धीरे धीरे मेरी चेतना मेरे शरीर में वापस आ रही है। 5 सेकंड बाद मैंने उसे बोला, मैंने कहा अच्छा मैं क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ। तो उसने बोला चेयरमैन साहब बुला रहे आपको। 5 सेकंड लगे मुझे अपने शरीर में वापस आने के लिए। उसके बाद फिर ध्यान लगा, फिर मैंने धीरे धीरे ध्यान में जाना महसूस किया कि मैं ध्यान में प्रवेश कर रहा हूँ, तो मेरे प्राण ऊपर उठ रहे हैं। मुझे पता चल गया कि जब भी ये प्राण महसूस होते हैं मुझे, उसके बाद मेरी चेतना कहीं चली जाती है।
मुझे बिल्कुल भी इस बात का शक नहीं है कि मैं सो रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सोना क्या है, जगना क्या है। मुझे किसी ने नहीं बताया कि ध्यान क्या होता है, किसी ने नहीं बताया इंद्रियति ध्यान क्या होता है, आत्म जागृति क्या होती है, कहीं नहीं, किसी पुस्तक में नहीं लिखा। आप एक पुस्तक लाओ, दुनिया में खोज लो सारी पुस्तकें, उपनिषद ले लो, गीता ले लो, ब्रह्मत्रयी ले लो, वेद ले लो, कोई पुराण ले लो, कोई किताब संसार की ले लो, कहीं से भी ले लो, जहां लिखा हो कि आत्म जागृति ये है। कहीं भी नहीं लिखा, लिखा हो ही नहीं सकता, कोई लिख ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे प्यास लगी है और किताब में लिखा है पानी 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 पानी, और तालाब भी बना हुआ है किताब में, समंदर भी बना हुआ है, पीने का समंदर है, मीठा समंदर है। अब ये किताब में है, अब मुझे प्यास लगी है, अब मैं पढ़ूं पानी 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 पानी, इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। किसी गांव में सूखा पड़ा है और एक किताब में लिखा है बारिश बारिश बारिश, तो पढ़ो बारिश बारिश बारिश, तो क्या गांव का सूखा मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। तो आत्म जागृति अनुभव, स्व अनुभव है। आत्म जागृति और ध्यान स्व अनुभव है। जब तक ये आपको नहीं होगा, कोई चिल्ला चिल्ला के कितना भी बोल ले, किताबों में कितना भी लिख दे, आप पहचान ही नहीं सकते कि आत्म जागृति के बारे में लिखा है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, तब भी आप नहीं इस चीज को, आपको कैसे पता चलेगा? प्राण कैसे उठते हुए महसूस होते हैं, कैसे पता चलेगा? जब महसूस होगा तब लगेगा। जब ध्यान लगेगा, शरीर से बाहर जाओगे, तब पता चलेगा कि शरीर से बाहर निकले हैं, शरीर में वापस आए हैं, चेतना है, पता चलेगा तब होगा, नहीं तो सिर्फ सुना हुआ है आपने। अब बात यह है कि ये मेरे खुद के अनुभव हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप जब बोलोगे तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनको अनुभव होने का कोई चांस ही नहीं है। जितने लोग कबीर को फॉलो करते हैं, जितने लोग कबीर को फॉलो करते हैं, उनमें से एक भी सामने नहीं आएगा। किसी को परिवर्तन नहीं दिया कबीर जी ने। और कबीर पंथियों को कभी नहीं पता चलेगा आत्म जागृति क्या होती है। कबीर जी के श्लोक सबको याद होंगे, लेकिन उस श्लोक को आप महसूस किसी ने नहीं किया। रामपाल एक है, वो कहता है कि वो कबीर का दूसरा जन्म है। उसका एक भी शिष्य नहीं होगा जो आत्म रूप से चेतन हो या जिसका ध्यान लगता हो, एक भी नहीं होगा। जो भक्त होते हैं वो किसी समुदाय से एसोसिएटेड होते नहीं। उनका तो कोई व्यक्ति जब आत्म रूप से चेतन हो जाता है, सबसे पहले तो उसका नाम मिट जाता है, उसका गोत्र मिट जाता है, उसका पंथ मिट जाता है, उसकी जात मिट जाती है, उसकी सरहद, जो देश की सरहद होती है, मिट जाती है, उसका लिंग मिट जाता है, भेद मिट जाता है कि वो स्त्री है या पुरुष है। सारे भेद मिट जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता उसमें। जो भी मुक्त हुआ है वो किसी भी समुदाय का नहीं है, जो भी मुक्त हुआ है वो किसी पंथ का नहीं है। जब तक आप जुड़े हुए हो किसी चीज से कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तब तक मुक्ति नहीं है, मुक्त नहीं हो सकते आप। और तब तक आप समा नहीं सकते सब चीज़ों में, क्योंकि प्रकृति में एक पत्थर है, एक पत्थर पड़ा हुआ है, वृंदावन में पड़ा हुआ है तो कहेंगे वृंदावन का पत्थर है। एक पत्थर पाकिस्तान में पड़ा है तो कहेंगे ये पाकिस्तान का पहाड़ है, पाकिस्तान का पत्थर है। अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका में एक नदी है, बोलेंगे अमेरिका की नदी है। अब ऊपर आकाश में चांद है, किसका है? ऊपर आकाश में सूर्य है, किसका है? भारत का है, अमेरिका का है, पाकिस्तान का है, श्रीलंका का है, जापान का है, किसका है? रशिया का है, किसका है? इतने बड़े बड़े देश हैं। अमेरिका कितना ताकतवर देश है, बोलता है ना मैं बड़ा ताकतवर हूँ। तो अमेरिका पेटेंट करके दिखाए कि सूर्य हमारा है, पेटेंट करवा के दिखाए, नहीं करवा सकता, औकात नहीं है। आप अब खुद देखो, अब मैं गुरुदेव रामलाल जी स्याग का शिष्य हूँ। मेरा एक चैनल था पहले माई जर्नी विद श्री गुरुदेव, उस पर मैंने गुरुदेव जी के कुछ वीडियोस डाले हुए हैं।
डाले हुए थे, उस चैनल को बंद किया किस लिए? कॉपीराइट देके। गुरुदेव की आवाज़ यूज़ की है तुमने, गुरुदेव की फ़ोटो यूज़ की है तुमने, इसीलिए तुम्हारा चैनल टर्मिनेट किया जाता है, बंद कर दिया गया। कॉपीराइट, गुरुदेव पे कॉपीराइट है, गुरुदेव रामलाल जी स्याग पे कॉपीराइट है। अभी हटाया कि नहीं हटाया नहीं मालूम। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग पे जब कॉपीराइट है, उनका शिष्य कैसे मुक्त हो सकता है? ये प्रश्न तो मैं तब भी किया था, आज भी करता हूं। जो समुदाय अपने ही भाइयों को, बहनों को इसलिए टर्मिनेट कर देते हैं, इसलिए उनसे नफरत करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको गुरुदेव के प्रचार से धन आ गया, 1 रुपया आ गया, 10 रुपये आ गए, 10 करोड़ आ गए। धन से भयभीत हैं सारे। किसी को पता चल जाए किसी ने गुरुदेव के नाम का प्रचार कराया है, उसने पैसा ले लिया 6 लाख ले लिया, 10 लाख ले लिया। अब उस व्यक्ति को ना तो लकवा होता है, ना उस व्यक्ति की उसी समय मृत्यु हो जाती है, ना उसी समय उसका सब कुछ वहीन हो जाता है, उसका कोई अनिष्ट नहीं होता। गुरुदेव तो प्राण बचाते हैं। वो क्रोधित हो जाए, गुरु क्रोधित हो जाए तो किसी का क्या ही बचेगा? कुछ नहीं होता उस शिष्य का, कोई कितना भी घोटाला करता है, गुरुदेव के नाम से प्रचार कर रहा है, घोटाला कर रहा है, इससे गुरु को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि घोटाला किया, 10 करोड़ का किया, 10 अरब का किया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है शिष्य को, दूसरे शिष्य को फर्क पड़ता है। गुरुदेव के नाम से 10 रुपये ले लिए, 50 रुपये ले लिए, ये ले लिए, इससे दूसरे शिष्य के हृदय में गुदगुदी शुरू हो जाती है, बड़ी चिंता शुरू हो जाती है। उसका सारा कंसंट्रेशन इसी बात पे है, बदनामी पे भी, ये गुरुदेव के नाम पे लोगों को लूट रहा है। तो लूट रहा तो तेरा वो तो समर्थ सदगुरुदेव पिता तो जागृत है तुम्हारा। रामलाल जी से कहते मेरी फोटो नहीं मरेगी, मैं सब जगह हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। न्याय कौन करेगा? तुम करोगे या गुरु करेगा? किसने लिया है ठेका न्याय करने का? कौन गवाही देगा तुम्हारे सच्चे होने की, झूठे होने की? कौन हो तुम? किसी से पूछने वाला कोई भी व्यक्ति कौन है? कोई भी नहीं है। किसी से गवाही मांगना, किसी से सर्टिफिकेट मांगना अपने आप को गर्त में गिराने वाली बात है। कितने लोग नहीं करते, कुछ भी करते हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो चीज़ गलत कर रहा है। न्याय हो जाएगा, जिस दिन न्याय हो जाएगा उस दिन सारा सच बाहर हो जाएगा। तो प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? गुरु पे विश्वास क्यों नहीं है कि गुरु न्याय करेगा? जो लोग फ़ोन करते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, वो प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? अगर भगवान है तो न्याय करेगा। तो हाँ, अगर नहीं है तो फिर किस लिए शोर शराबा क्यों है, हल्ला क्यों है, इतना झगड़ा किस बात का है? जब वो है ही नहीं न्याय करने वाला, तो फिर कोई कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर वो है न्याय करने वाला तो फिर तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है? क्यों पीड़ा हो रही है? कौन क्या कर रहा है, करने दो, स्वतंत्र है सारे। तो साधना की गवाही मांगते हैं लोग। आज एक व्यक्ति ने हमको कहा, गवाही मांग रहे हैं कि तुम कैसे कुंडलिनी का प्रचार क्यों करते हो, ध्यान का प्रचार क्यों करते हो? ये व्यक्ति के शब्द हैं। आत्म जागृति के बारे में क्यों बात करते हो? इस बात की पाबंदी लगा रहे हैं वो। अब क्या कहेंगे? कैसे गवाही देंगे आत्म जागृति? कैसे, कहाँ बताएंगे कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ ये इस किताब में लिखा ही नहीं कहीं, गीता में लिखा ही नहीं कहीं, उपनिषदों में लिखा ही नहीं। क्योंकि ये तो किताबों में लिखा होगा तो उसको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। क्योंकि स्वयं तो सत्य खोज नहीं सकते, स्वयं तो सत्य खोजने की क्षमता है नहीं, गुरु भी नहीं है, शिष्यत्व भी नहीं है, तो सत्य को खोज नहीं सकते। जो सत्य को खोज नहीं सकता वो दूसरों के सत्य को असत्य मानेगा। तो आप जब भी साधना करोगे तो मैं एक बात आपको ये बताता हूँ कि अपने अनुभवों को किसी को मत बताओ। आपको जो भी अनुभव हुए ध्यान में वो आप किसी को मत बताओ, क्योंकि आप उन्हें सिद्ध नहीं कर सकते। तब लोग आपको नीचे खींचेंगे और आप नीचे गिरोगे। लेकिन जब आप में परिवर्तन आ जाएगा, ठोस परिवर्तन आ जाएगा,
तब आप दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताओ, फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठोस परिवर्तन को बताने में कोई चिंता नहीं है, चाहे वो किसी भी विषय पर हो, आत्म जागृति पर हो, ध्यान पर हो, गुरु पर हो, जीवन पर हो, किसी चीज़ पर भी हो, ठोस हो, जिसको आप सिद्ध कर सकते हो, उससे कभी वो ही गवाही है। आपका साक्षात्कार, आपका भौतिक जीवन में जो परिवर्तन हो चुका है वही गवाही है। आप लड़ने चलो, किसी के साथ लड़ने चले जाओ आध्यात्मिक विषय पर, और गुरुदेव की सारी किताबें ले लो, गुरुदेव की सारी वाणी ले लो, गुरुदेव का सारा कुछ ले लो, और किसी से लड़ने जाओ तो वो गलत है। गुरुदेव का जाना हुआ सत्य हमारे किस काम का है? किसी काम का नहीं। गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊंगा, तुम चलो, खुद जानो, वही तुम्हारा सत्य है। तो मैं जितना चल लिया, जितना मैंने जान लिया, उतना ही मेरा सत्य है। तुम जितने चल लिए, जितना तुमने जान लिया, उतना ही तुम्हारा सत्य है। उस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। स्वयं के प्रति सत्यवादी होना चाहिए तुमको, स्वयं के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए तुमको, गुरु के प्रति एकनिष्ठ होना। कल मैंने अपनी पत्नी से पूछा किसके प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए तुमको, तो उसने यही कहा कि परिवार के प्रति, पति के प्रति, बच्चे के प्रति एकनिष्ठ होना चाहिए। बाहर वाले लोगों के प्रति क्यों होंगे एकनिष्ठ? तो हमने कहा तुम्हें अपने पति, बच्चे और परिवार के प्रति एकनिष्ठ भी नहीं होना चाहिए। तो उसे लगा, उसने मुझसे कहा कि तुम गलत बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें जितना मालूम है तुम उसके आधार पर ही चयन कर रहे हो। पति, परिवार, बच्चा और बाहर के लोग, तुम्हारे पास 4 ही ऑप्शन है। ऑप्शन ही नहीं है ना 5वीं, तो चारों में से एक चुन रही हो। तो तुमने घर, परिवार, बच्चा और पति चुन लिया। लेकिन एक ऑप्शन और है कि तुम स्वयं के प्रति एकनिष्ठ हो जाओ, स्वयं के प्रति सच्चे हो जाओ। अब चुनो। अब ना तो पति चुनने की जरूरत है, ना बच्चा चुनने की जरूरत है, ना परिवार चुनने की जरूरत है, ना ही बाहर के लोग चुनने की जरूरत है, ना ही गुरु चुनने की जरूरत है, कुछ भी चुनने की जरूरत नहीं है। अब तुमने स्वयं को चुन लिया है, तुमने स्वयं के प्रति सच्चे होने का निर्णय कर लिया है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा होता है वो अपनी आत्मा के प्रति सच्चा है, और जो अपनी आत्मा के प्रति सच्चा होता है वो गुरु के प्रति सच्चा है, वो सारे संसार के प्रति सच्चा है, भगवान के प्रति सच्चा है, सब कुछ। एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज भेजा कि राधा रानी के सामने नमस्कार करो, राधा रानी सब देख रही है, राधा रानी ये कर रही है, वो कर रही है। राधा रानी मुझे क्यों देखेगी? मैं राधा रानी के प्रति सच्चा क्यों हूं? मैं अगर किसी और धर्म का हूं, हिंदू धर्म का हूं, तो राधा रानी के प्रति सच्चा हो जाओ तुम, ठीक है। अब कोई मुस्लिम धर्म का है, उसको बोल के बताओ, उसको बोलो कि राधा रानी के प्रति सच्चा हो जाए, क्यों होगा? उसका तो धर्म मुस्लिम धर्म है। अब ईसाई को बोलो किसी कि राधा रानी के प्रति सच्चा हो जाए, क्यों होगा? क्यों होगा? किसी बाहर में किसी के प्रति क्यों सच्चा होगा? मैं भगवान के प्रति भी सच्चा क्यों हूं? मैं बाहर गुरु के प्रति भी क्यों सच्चा हूं? राधा रानी, कृष्ण, शिव कौन है? मैं क्यों इनके प्रति सच्चा हूं? मैं स्वयं के प्रति सच्चा होऊंगा ना। अब मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, जैन हूं, कोई भी हूं, मैं स्वयं के प्रति सच्चा हो गया, मैं आत्मा के प्रति सच्चा हो गया। अब बताओ कि मैं राधा के प्रति सच्चा हुआ कि नहीं हुआ? मोहम्मद साहब के प्रति सच्चा हुआ कि नहीं हुआ? जीसस के प्रति सच्चा हुआ कि नहीं हुआ? वाहेगुरु जी के प्रति सच्चा हुआ कि नहीं हुआ? पति, पत्नी, सबके प्रति सच्चा हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या महत्वपूर्ण है? स्वयं की गवाही, स्वयं के प्रति सच्चा होना बड़ा जरूरी है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सिद्ध योग में कुछ लोग आए, शुरुआत की बात है। वो लोग झूठा ध्यान लगाते थे, गुरु जी का ध्यान लगाते थे और ध्यान में बोलते थे। वो लोग ध्यान में बोलते हैं कि मेरे अंदर ये हनुमान आ गया, मेरे अंदर गंगाई नाथ जी आ गया, मेरे अंदर गुरुदेव आ गया, और वो बोलते हैं। कुछ लोग, ये 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं इसमें। पहली तो ये होती है कि कई बार व्यक्ति के अंदर मन का एक बड़ा झोंका आता है, तगड़ा, और वो ये इस बात को, इस क्रिया को रोक ही नहीं पाते, उनके कंट्रोल में नहीं होता। वो क्रिया है, तुम्हें भ्रम में बहा देती है वो क्रिया। वो बहुत लोगों को होती है ऐसी क्रिया। आप सबको होगी कभी ना कभी,
कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कोई शक्ति है, ये है, वो है। अब वो शक्ति उतना ही देर आपको प्रभावित करेगी जितनी देर आप खुद उसको डिटैच नहीं करते कि कुछ भी नहीं है, मेरा मन है। जिस व्यक्ति ने उसे अपने मन की घोषणा कर कर वहीं रोक दिया, वो अनुभव वहीं रुक जाता है। वो मन का विकृत अनुभव है, मन का अटैचमेंट हो जाता है किसी शक्ति के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, कि मैं बड़ा पवित्र हूँ तो मैं एसोसिएट हो सकता हूँ। वो अपना संबंध जोड़ लेता है, कोई गुरु के साथ जोड़ लेता है, कोई किसी देव के साथ जोड़ लेता है, तो वो मन से उसका अधीन हो जाता है, मन से। फिर वो वैसी ही चीज़ें करता है और उसे सब कुछ मालूम होता है। वो सुन भी रहा है, वो करते समय देख भी रहा है, उसको सब कुछ मालूम है, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं होता क्योंकि उसका मन सरेंडर है उस शक्ति को। तो ये भ्रम होता है, इसमें व्यक्ति का दोष नहीं है। जब तक वो अपने मन को डिटैच नहीं करेगा, जब तक वो ये नहीं कहेगा कि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और ये मन की माया के छलावे हैं, तो वो उसी दिन मुक्त हो जाता है। ठीक है, इसमें मैं व्यक्ति का दोष नहीं मानता, साधक का दोष नहीं मानता। मैं वैसे कौन होता हूँ मानने वाला, किसी को भी नहीं मानना चाहिए। ऐसे साधक को उसकी साधना के एक पड़ाव से गुजरना है, उसको गुजरने दो। ठीक है, हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए उसको। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो ध्यान करते हैं, उनके अंदर ऐसा कोई भी जुड़ाव नहीं होता, उनका मन बिल्कुल ठीक है, उनके मन में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं होती, लेकिन वो ड्रामा करते हैं कि मेरे अंदर गुरु आ रखा है, मेरे अंदर कोई देवी आ रखी है, देवता आ रखा है। वो लोग झूठ बोलते हैं, उन लोगों को क्षमा नहीं किया जाता। साधना में वो लोग स्वयं के प्रति सच्चे नहीं होते। जो लोग स्वयं के प्रति भ्रमित हो जाएं, उनको तो भगवान गुरुदेव बाहर निकाल लेंगे। भ्रम है ना, फंस गया, कोई बात नहीं, माया है। लेकिन जो झूठ होते हैं, जो झूठे होते हैं, जिनको मालूम होता है कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों को गुरु नहीं बचाता, बचाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता जानबूझकर चुना है। माया के अधीन होकर नहीं कर रहे वो ऐसा कुछ भी। तो जो व्यक्ति साधना में अपने आप को आगे लाने के लिए झूठ बोलते हैं, उनकी साधना नहीं है, वो साधना में नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के खेल में खेले जाते हैं, वो लोग भी बदनाम होते हैं, लेकिन वो लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं के प्रति सच्चा है, उसको मालूम नहीं है इस चीज़ का। उसकी गवाही कोई नहीं दे सकता, उसकी गवाही भी वो खुद दे सकता। उसको खुद ही निकलना है कि वो ना तो राम है, ना दुर्गा है, ना काली है, ना कृष्ण है, वो कुछ भी नहीं है। वो एक साधारण व्यक्ति है, एक साधक है। अपने आप को क्षमा कर देना चाहिए और ऐसे भटकाव से दूर हो जाना चाहिए, स्वयं को दूर कर लेना चाहिए। फिर चाहे जितना भी समाज में बदनामी हो, होने देनी चाहिए, लेकिन सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। वो व्यक्ति साधना में बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को स्वीकार किया है। दुनिया के सामने बदनाम होने से उसको डर नहीं लगता। और साधना ज़्यादातर आगे तमोगुण जब साक्षात्कार करता है व्यक्ति, तो बहुत बदनामी होती है, ज़बरदस्त घनघोर बदनामी होती है। ऐसी बदनामी होती है, सही नहीं जाती। सबसे बड़ा शॉर्टकट है वो। कई साधक होते हैं ऐसे जिनकी बदनामी होती है, क्योंकि वो कांड ऐसा कर देते हैं, कई बार जाने में, कभी अनजाने में कर देते हैं। मतलब होता साधना में ही है उनका, लेकिन हो जाता है उनसे। या फिर वो साधना में कर्म प्रारब्ध के कारण ऐसे घटनाक्रम में फंस जाते हैं। कुछ नहीं बचता साधक का, कुछ भी नहीं बचता, सब खाक हो जाता है, जल जल के खत्म हो जाता है काम। तो जो साधक सच्चा होगा वो अपनी राख से उठेगा, उसका नव निर्माण होगा। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर आप स्वयं के प्रति सच्चे हो ना, तो आप ही स्वयं के गवाह हो, दूसरा व्यक्ति गवाही नहीं दे सकता। गुरुदेव की भी गवाही गुरुदेव नहीं दे सकते। ये इसमें लिखा है बाइबल में जीसस ने कहा था कि मैं जब जाऊंगा, मैं जब मर जाऊंगा, मतलब चला जाऊंगा भगवान के घर, तो मैं वहाँ से एक सहायक भेजूंगा। तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये वो ही सहायक है
जो पिता की ओर से आया हमारे लिए आया है। तो जीसस ने कहा कि जो मेरे नाम से बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे कि हम सहायक हैं, हम ही वो अवतार हैं जिसका तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, सारा ईसाई जगत जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम ही। तो बोले तुम जो आके तुम्हें बोले कि वही है और तुम्हें बताए आके, चमत्कार दिखाएगा, बताएगा आके, उस पर यकीन नहीं करना। तो बोले किस पर यकीन करेंगे? तो बोला जो तुम्हें सक्षम करेगा, खुद सक्षम होगा उस पर यकीन नहीं करना, लेकिन जो तुम्हें सक्षम कर सकता है, जो तुम्हें भूत और भविष्य दिखा सकता है, जो तुम्हें आत्म योग दे सकता है, जो तुम में अपनी आत्मा को उड़ेल सकता है, तुम अनुभव करोगे, तुम परिवर्तन अनुभव करोगे, तुम आत्म जागृति अनुभव करोगे, तुम योग का अनुभव करोगे। तुम जब खुद ये जान जाओगे और तुम ही गवाही दोगे उसकी कि मेरे में वो परिवर्तन हो रहा है, तब तुम उसकी गवाही दोगे। तुम्हें किसी दूसरे की गवाही की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई गवाह बन के भी आएगा तो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम स्वयं गवाह रहोगे उसके, तुम्हारा परिवर्तन उसकी गवाही देगा। और गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने अपने जीवन में कोई ज्ञान नहीं दिया। गुरुदेव से कोई आता था, पूछता था आप अपने बारे में बताओ, तो गुरुदेव कहते थे कि मैं तेरे को क्या बताऊं, तू क्या समझेगा, क्या है तेरी चेतना, मेरे बताने से कैसे समझ में आएगा। तो एक काम कर, तुम अभी बैठो ध्यान में, तेरा जब ध्यान लग गया, ध्यान में जो भी अनुभव हो गया वो जाके अखबार में लिख दो। तो गुरुदेव ने किसी को कोई ज्ञान नहीं दिया। तो आजकल लोग, गुरुदेव के शिष्य इस बात को लेके मिसअंडरस्टूड हैं। लोगों ने जब मेरा विरोध किया कि तुम ज्ञान की बातें क्यों करते हो, तुम ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हो सभी को, ध्यान की बात क्यों बता रहे हो, आत्म जागृति, गुरुदेव ने तो नहीं बताया। गुरुदेव अगर बता देते तो गुरुदेव का मिशन वहीं जीरो हो जाता, ठंडा हो जाता। उनका अवतार लेने का कोई मतलब ही नहीं है, गुरुदेव को बोलना ही नहीं था। गुरुदेव की पुस्तक पढ़ो, गुरुदेव की पुस्तक में जीसस की भाषा में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मेरे पिता की तरफ से आएगा उसके अनुयायी आएंगे, छोटे छोटे समूह में आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, कोई समूह नहीं आएगा एक साथ, उसके अनुयायी आएंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में आएंगे, और उनके परिवर्तन से तुम्हें पता चलेगा कि वो एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो मैं अगर आज बोल रहा हूँ, मेरे परिवर्तन को बोल रहा हूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना है। गुरुदेव की गवाही मेरा परिवर्तन है। अगर गुरुदेव के 100 शिष्य हैं, 100 में से 90 शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव कुंडलिनी जागृत करते हैं, गुरुदेव मोक्ष तक का रास्ता बताते हैं, गुरुदेव ये हैं, गुरुदेव भगवान है, गुरुदेव कल्कि हैं, 90 लोग कहते हैं, तो उन सब की गवाही कुएं में जाएगी, पानी में जाएगी, कोई फायदा नहीं है उस गवाही का। लेकिन 10 लोग जो कहेंगे कि मुझे योग मिला है, 10 लोग कहेंगे कि मैंने आत्म योग का अनुभव किया है, मैंने इंद्रियातीत समाधि का अनुभव किया है, मैंने ध्यान का अनुभव किया है। जब लोग आत्मा के अनुभव को बताएंगे कि मेरे अंदर हुआ है, वो 10 लोग हैं जो गवाही दिए जाए, जो गुरुदेव की गवाही माने जाएंगे। गुरुदेव की गवाही नहीं दे सकते। गुरुदेव का अचेतन शिष्य गुरुदेव की गवाही नहीं दे सकता। गुरुदेव की गवाही केवल चेतन शिष्य दे सकता है। अगर गुरुदेव को अपने आप को साबित करना है कि वही सहायक हैं, जीसस के पिता की ओर से निकलने वाले वही सहायक हैं, तो तुमको जाना पड़ेगा, तुमको चेतन होकर जाना पड़ेगा। तुम ये काम ना तो गुरुदेव के माध्यम से कर सकते हो, ना किसी दूसरे चेतन शिष्य के माध्यम से कर सकते हो। तुमको अगर दुनिया को यकीन दिलाना है तो तुम्हारे अंदर उस चेतना का प्रकाश होना जरूरी है। गुरुदेव अगर तुम्हें चेतन नहीं करते तो तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। तुम्हारी गवाही तभी मानी जाएगी जब तुम खुद चेतन हो जाओगे, खुद तुमको अनुभव होगा। गुरुदेव का प्रचार ना तो टीवी से होगा, ना ट्विटर से होगा, ना यूट्यूब से होगा। गुरुदेव का प्रचार होगा चेतन शिष्यों से। और ये बात गुरुदेव ने खुद कही थी। गुरुदेव ने एक व्यक्ति से कहा, एक व्यक्ति आया गुरुदेव के पास, तो उसका बहुत बड़ा अखबार था। तो उसने कहा कि हम आपका जो कवरेज है ना, दीक्षा प्रोग्राम है, आप क्या करते हो, ये सब हमारे अखबार के फ्रंट पेज पे छपेगा, लेकिन सिर्फ हमारे अखबार में छपेगा, दूसरे किसी अखबार में आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छपेगी।
तो गुरुदेव ने कहा एक काम कर, तो अपना अखबार रख ले अपने पास, तेरा अखबार रात के 12 बजे के बाद चवन्नी का नहीं बिकेगा, कौड़ी के दाम नहीं है तेरे अखबार का। सुबह 2 रुपए का बिका, रात के 12 बजे तेरे अखबार का क्या दाम है? तो मुझे नहीं चाहिए तेरा प्रमोशन। तो गुरुदेव ने कहा मेरे शिष्य, मेरे चेतन शिष्य, मेरे शिष्य ही मेरा प्रचार होंगे। मेरा शिष्य कोई 20 वर्ष, कोई 30 वर्ष, कोई 40, कोई 50, कोई 60। तेरा अखबार तो रात को रद्दी के भाव बिकता है, लेकिन मेरा शिष्य 20 वर्ष तक जो प्रचार करेगा, कोई 20 वर्ष तक करेगा, कोई 30 वर्ष तक करेगा, कोई 40 वर्ष करेगा, कोई 50 वर्ष करेगा, कोई 60 वर्ष करेगा। इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े अखबार है मेरे पास। तो मेरा प्रचार मेरे शिष्य हैं। ये बात गुरुदेव ने कही हुई है, ये डॉक्यूमेंटेड है। तो गुरुदेव के पास कोई आ रहा है, पूछ रहा है तुम कौन है, गुरुदेव नहीं बताते कौन हूं मैं, कभी नहीं बताया गुरुदेव ने। अंतिम बार उन्होंने एक बार घोषणा की कि मैं कल की हूं, क्योंकि जाने से पहले एक बार सामूहिक रूप से घोषणा कर दी। अब तुमको पता करना है कि वो है कि नहीं है। तो जब हम अपने से झूठ बोलेंगे या दुनिया को उल्लू बनाने निकलेंगे, जैसे लोग कहते हैं ना तुम कुंडलिनी के बारे में झूठ बोल रहे हो, आत्मा के बारे में झूठ बोल रहे हो, तो मैं अपना सर्वनाश कर रहा हूं, मुझे मालूम है। किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है कि मैं ऐसा झूठ बोलकर खुद ही नर्क का भागी, या जो भी नर्क स्वर्ग जो भी होता होगा, सही जगह तो नहीं जाऊंगा झूठ बोलकर। तुम झूठ बोलोगे तुम भी सही जगह नहीं जाओगे। गुरु का इस संसार में प्रचार करना है तो तुम अपनी सच्चाई का प्रचार करो। फिर इसके लिए तुम्हें गाली पड़ती है तो वो जो लाभ नुकसान है वो तो गुरु जी का है। जो तुम फेस करोगे गुरु जी ने भी तो फेस किया। गुरु जी को भी तो लोग, सभी लोग गुरुदेव को अच्छा नहीं बोलते थे, गुरुदेव को भी लोग बहुत बुरा भला कहते थे। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि गंगाईनाथ जी से क्या कहा कि गुरु जी जो भी नफा नुकसान है इस कार्यक्रम में वो गंगाईनाथ जी का है, मैं तो सिर्फ अपनी मजदूरी का पात्र हूं। तो आप भी जब प्रचार करने निकलोगे तो आपको कोई वेलकम नहीं करने वाला, कोई नहीं है वेलकम करने वाला, कोई नहीं है। आपका परिवार भी आपको वेलकम नहीं करेगा, आपका समाज, आपका सिद्धयोग का परिवार, गुरु भाई, गुरु बहन, कोई भी नहीं है, नोबडी, कोई वेलकम नहीं करेगा। आपको अपने परिवर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करोगे? आपका परिवर्तन सिद्ध होगा आपके व्यवहार से, आपकी चेतना के स्तर से। अब कबीर जी हैं, ठीक है, कबीर जी को हम संत मानते हैं, कबीर जी पवित्र ग्रंथों में मिलती है। तो कबीर जी की गवाही कौन दे रहा है? कोई व्यक्ति है जो कह रहा है ये कबीर जी हैं, ये संत हैं, ये ऐसा कोई दे रहा गवाही? किसी की गवाही मानी जाएगी? नहीं। तो कबीर जी की गवाही कबीर जी स्वयं दे रहे हैं, उनका चरित्र दे रहा है, उनकी वाणी दे रही है। भगवान श्री कृष्ण की गवाही कौन दे रहा है? गीता दे रही है। गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। गुरु जी की गवाही कौन देगा? गुरु जी का परिवर्तन देगा। गुरु जी ने कहा मैं परिवर्तन दूंगा, जो परिवर्तन में आ जाएगा वो गवाही देगा। तुम गवाही कैसे बनोगे? तुम्हारी गवाही कौन देगा? तुम्हारा परिवर्तन देगा, तुम्हारी चेतना देगी। तुम्हारी चेतना ही बता देगी। तुम जानते हो कि तुम किससे ईर्ष्या करते हो, तुम जानते हो, पूछ लो। तुम ईर्ष्या करते हो, पूछ लो, पता चल जाएगा। तुम्हारी क्या स्थिति है चेतना में? ध्यान में तुम्हें क्या मिला है तुम्हें मालूम है? अभी तक तुम ध्यान कर रहे हो, क्या मिला है तुमको? तुम्हारे अंदर कितनी शांति है, कितना क्या कुछ है, तुम जानते हो। तुम किसी का नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। तो वो तुम्हारे व्यवहार में प्रस्तुत होगा, तुम्हारे चरित्र में प्रस्तुत होगा, तुम्हारी वाणी में प्रस्तुत होगा। तुम कहीं लिखोगे ना, 4 लाइनें लिखोगे तो पहली 2 लाइनों में पता चल जाएगा कि तुम एक साधक हो, एक सिद्ध साधक या चेतन साधक हो या नहीं हो, पता चल जाएगा। तुम किसी की बात को कॉपी पेस्ट करके प्रचार करो, पता चल जाएगा तुम्हारा नहीं है। क्योंकि जिसका होता है उसकी चेतना उसके शब्दों में वास करती है, पता चल जाएगा किसका है। कोई व्यक्ति ओशो का कॉपी पेस्ट करके कहीं लगाए, सबको पता चल जाएगा ओशो का है, क्योंकि ओशो की चेतना ओशो के शब्दों में है।
कबीर की चेतना कबीर के शब्दों में है, तुम्हारी चेतना तुम्हारे शब्द में है, तुम्हारी गवाही तुम्हारे शब्द हैं, तुम्हारी गवाही तुम्हारी चेतना है। उस चेतना को रखो दुनिया के सामने, अपने परिवर्तन को रखो दुनिया के सामने में। अनुभव को मत रखो। अनुभव टाइ टाइ फुस हो जाते हैं। जो अनुभव स्थूल रूप से घटित हो चुके वही तुम्हारी गवाही है। और गुरुदेव का जब प्रचार होगा विदेश में तो समय लगेगा इसमें, क्योंकि हमें चेतन होने में समय लगेगा। हमारी चेतना ही गुरुदेव का प्रचार है। मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, इस समय बैठा हूँ, मैं कोई विदेश में नहीं हूँ। ना तो मैं नेपाल में हूँ, ना मैं अमेरिका में हूँ, ना मैं स्विट्ज़रलैंड में बैठा हूँ, कहीं भी नहीं बैठा। लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कोई कनाडा से करता है, कोई नेपाल से करता है, कोई पाकिस्तान से करता है, अलग अलग जगह से करते हैं, कोई नीदरलैंड से करता है, न्यूजीलैंड से करता है, ऑस्ट्रेलिया से करता है। वो मुझे फ़ोन करता है, बात करता है, गुरुजी की जानकारी हम उन्हें देते हैं, गुरुजी का नाम जब ध्यान कर रहे हैं। तो मैं तो नहीं गया ये सब जगहों पे, मैं तो अमेरिका नहीं गया, मैं तो पाकिस्तान नहीं जा रहा, मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी लोग मुझ तक कैसे पहुंच रहे हैं। और मेरे तक पहुंचते हैं तो मेरे से क्या मिल रहा है उनको? मैं तो उनको कुछ भी नहीं दे रहा, उनकी समस्या का समाधान भी नहीं कर रहा। मैं उनको क्या देता हूँ? वो चेतना जिसने मुझे चेतन किया। ये तुम लो और तुम भी चेतन हो जाओ। तो गुरुदेव का प्रचार न्यूजीलैंड में हुआ, कहीं भी हुआ, किसके माध्यम से हुआ? चेतना के माध्यम से हुआ। किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं हुआ, राजशिव के माध्यम से नहीं हो रहा, राजशिव की चेतना के माध्यम से हो रहा है। लेकिन राजशिव की कौन सी चेतना के माध्यम से हो रहा है? व्यक्तिगत चेतना के माध्यम से नहीं हो रहा। आत्म चेतना जो जागृत हो गई, जो अनुभव कर रही है, जो बोल रही है, उस चेतना के माध्यम से हो रहा है। आत्म चेतना बोल रही है तो वो पहुंच रही है, वो लोगों के हृदय पर स्पंदन करती है जाके। लोग कहते हैं, एक कल की बात है, एक डॉक्टर है, प्लास्टिक सर्जन है, बहुत अच्छे, विदेश में भी काम किया। कल ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने वो योगानंद जी को मानते हैं, योगानंद जी उनके गुरु हैं, लहड़ी महाशय, वो सब जो लीनेज है क्रिया योग की। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने एक शब्द लिखा। तो जब वो मेरी बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि आपके माध्यम से मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं, योगानंद जी बोल रहे हैं। जब ये बात मैंने उनकी पढ़ी तो उसने मेरे हृदय में बहुत ज़बरदस्त स्पंदन किया, बहुत ज़ोरदार स्पंदन किया। और मुझे अपने गुरुदेव पर इतना प्रेम आया उस समय कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे इतना अच्छा लगा वो बात सुन के। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर योगानंद जी बोल रहे तो मैं बड़ा मान, मुझे ये लगा कि एक साधक, और वो पढ़े लिखे प्लास्टिक सर्जन है, बहुत अच्छे सर्जन है वो, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति। ऐसे भी नहीं है कि कोई व्यक्ति सोच समझ नहीं रखता हो। एक विदेश में रहने वाले डॉक्टर, अगर वो कुछ मुझ सुन रहे हैं, उनको कुछ ऐसा सुना उन्होंने मुझ में जो उनको लगा कि तब उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया। और फ़ोन में जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उन्हें क्या जानकारी दी? अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी उनको जो मुझसे उनको मिला वो था गुरुदेव जी की जानकारी, रामलाल जी स्याग की जानकारी मिली। वो मुझ तक, मुझे इसलिए उनको, उन्होंने मेरे राजशिव को नहीं देखा, उन्होंने तो अपने गुरु को देखा। मेरी वाणी में उनके गुरु की वाणी दिखी। तो वो वाणी तो किसी राजशिव की नहीं हो सकती, किसी व्यक्तिगत चेतना की नहीं हो सकती। वो कहीं ना कहीं आत्म अनुभव की बात थी जो योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखी होगी, और जो मैंने बोली और उनको लगा कि ये वही बात है। तो उस बात से खींचे आए वो, उस चेतना से खींचे आए वो। और वो चेतना से जब खींची मेरे पास आए कि ये चीज़ है, ये चीज़ मुझे खींच रही है, तो मैंने कहा ये वो चीज़ है जिसे रामलाल जी स्याग के नाम से मैं जानता हूँ, आप इनको ले जाओ। तो उनको मैंने गुरुदेव की जानकारी दे दी। तो अब आप बताओ कि किसका प्रचार कर रहा हूं मैं स्वयं का प्रचार जब कर रहा हूं तो वो राजशिव का प्रचार नहीं है। मैं जब स्वयं का प्रचार कर रहा हूं तो वो आत्म चेतना का प्रचार है, और वो गुरुदेव ही है आत्म चेतना। मेरी आत्मा की चेतना मेरे गुरुदेव है। तो मेरी आत्मा के प्रचार, मेरी आत्मा का परिवर्तन मेरा गुरु है। मुझे गुरुदेव का नाम लेके तो मैंने प्रचार नहीं किया, तब भी गुरुदेव तक वो व्यक्ति कैसे पहुंच गया? चेतना के माध्यम से पहुंच गया। तो एक ही सूर्य है
जो तुम्हारे दिल में भी प्रकाशित होगा और मेरे हृदय में भी प्रकाशित होगा और किसी दूसरे के हृदय में भी प्रकाशित होगा। वो प्रकाश एक ही है, वो है आत्मा। उनके हृदय में भी आत्मा है, उनके गुरु के हृदय में भी आत्मा प्रकाशित थी, मेरे हृदय में भी वो प्रकाशित है, मेरे गुरु के गुरु भी वो प्रकाशित है। तो तब जुड़ रहे हैं सारे के सारे। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ रहा। कोई डॉक्टर व्यक्ति है, प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है, इतना उसका नाम है, वो मुझे प्रणाम कर रहा है। मैं कौन हूँ? उम्र में उनसे 15 साल 16 साल छोटा, और भौतिक सफलता के नाम से तो हम भिखारी हैं। दया का जीवन पे आश्रित है हम। जो दान देते हैं लोग, सहयोग करते हैं, उस दान पर मैं खाना खाता हूँ। मेरी अपनी तो कोई कमाई नहीं। और जो बच्चों को पढ़ाता हूँ, 5-6 बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो पैसा मैं दे देता हूँ अपने घर, बीवी को दे दिया। खुद तो मेरा पर अधिकार ही नहीं है। 5-6 हज़ार में तुम क्या ही करोगे? तो मेरी तो कोई कमाई नहीं है देखा जाए तो मुझे कोई व्यक्ति जो इतना भौतिक रूप से भी सफल हो और सब चीज़ें, वो मुझे, और मुझसे बड़ा भी हो उम्र में, समझदार भी हो, मुझे प्रणाम क्यों करेगा? तो मैंने तो झूठ नहीं बोला, कोई झूठ नहीं है इसमें तो सिर्फ चेतना ही है ना। तो मेरा क्या दिख रहा है लोगों को? चेतना दिख रही है। तो गवाही कौन दे रहा है? मेरी चेतना दे रही है गवाही। तुम्हारी गवाही कौन देगा? तुम्हारी चेतना देगी। तो फिर किसी दूसरे को ये कैसे कह सकते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो? और दुनिया में लोग जो भी कर रहे हैं, मैं क्या एक एक आदमी को फोन करके बोलूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो? जरूरत भी नहीं है। हम तो उस रास्ते से आ चुके, हम उस निंदा के रास्ते से आ चुके। निंदा हुई भी, निंदा करी भी हमने। फिर हमें आज समझ में आता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। कोई निंदनीय कार्य कर रहा है तो ईश्वर की इच्छा से कर रहा है, उसका कर्म का भोग है वो। पहले नहीं पता थी ये बात, तो धीरे धीरे साक्षात्कार हुआ ना। तो आप भी जब रास्ते से गुजरोगे तो एक दिन में प्योरिटी नहीं होती, एक दिन में आत्म चेतना नहीं आ जाती है। कोई आज ही आत्म रूप से चेतन हुआ, आज ही उसका आत्म चेतना का प्रकाश हो गया, नहीं हो गया। आज आप आत्म रूप से चेतन हुए और फिर एक यात्रा चलेगी। धीरे धीरे साक्षात्कार होते 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 एक पॉइंट आएगा जहाँ पर रुक जाएगा जाके, फिर उससे आगे नहीं जा सकते। उसके आगे रास्ता ही नहीं है। वो सबीज समाधि के अंत तक पहुँच गए, सब जान लिया, ज्ञान भरा पड़ा है, ज्ञान रोज ही गिर रहा है, पड़ रहा है, ज्ञान की धाराएं बह रही हैं, आनंद है, सब कुछ है, लेकिन रास्ता नहीं है। उसके बाद फिर घटित होती है समाधि, निर्बीज समाधि। 3 दिन तक व्यक्ति अवस्था में रह जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस 3 दिन तक समाधि में रहे थे। गुरु नानक देव जी 3 दिन तक पानी में समाधि में रहे। जिन्होंने भी सबीज से निर्बीज में प्रवेश किया है, 3 दिन तक जट हो गए। और वो 3 दिन ही है। उस 3 दिन के अंदर एक तो ज्ञान की धारा बह रही है कि मैं रिसीव कर रहा हूँ, मेरा योग हो रहा है किसी के साथ, आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है और हमें ज्ञान हो रहा है। लेकिन उस 3 दिनों के बाद आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं रहता। फिर उसे कहते हैं कि अब मैं ही हूँ, अब मुझे कोई दे नहीं रहा है, मैं ही हूँ। तब वो भेद खत्म होता है, तब होता है पूर्ण ज्ञान। बिना उन 3 दिनों को पार किए, बिना निर्बीज में किए पूर्ण ज्ञान कभी भी नहीं होता। सिर्फ उतना ही ज्ञान माना जाएगा जितना तुम्हें साक्षात्कार हुआ है। तो एक ही जीवन में आप 100 वर्ष जियो और 100 वर्षों का साक्षात्कार करो, 100 वर्षों का साक्षात्कार करो। अब आप उसी जीवन को 1000 वर्ष जियो, 1000 वर्षों का साक्षात्कार करो। तो जिसने 1000 वर्षों का साक्षात्कार कर लिया उसके पास ज्यादा मैटर है, जिसने 100 वर्षों का किया उसके पास कम मैटर है। ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति है, उसने 20 वर्ष साक्षात्कार किया, उसके पास 20 वर्ष का मैटर है, मटीरियल है, ज्ञान है, साक्षात्कार का ज्ञान है। अब वो 20वें वर्ष में 3 दिन के लिए समाधि में चला जाता है, सबीज निर्बीज में चला जाता है, निर्बीज हो जाता है।
अब ये जो 20 साल का है और इसको 3 दिन की जो समाधि घटित हुई है, इसको जो पूर्ण ज्ञान हो गया है, ये वो 100 वर्ष वाले से भी ज्यादा है, 1000 वर्ष वाले से भी ज्यादा है, कोटि 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 वर्षों तक जो आत्म जागृति के बाद जो ज्ञान प्रकट होता रहता है, वो चाहे कोटि करोड़ों करोड़ों वर्षों का हो, वो भी कम है, क्योंकि वो साक्षात्कार का ज्ञान है। लेकिन जब व्यक्ति उस समाधि में चला जाता है जिसमें परमात्मा और आत्मा का भेद पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, परमात्मा परमानेंटली उसमें वास कर जाता है, जैसे कबीर जी ने कहा है, बूंद में समंदर समा गया। तो जब बूंद में समंदर पूर्ण रूप से समा जाता है, तो जो बूंद होती है वो समंदर का रहस्य जान लेती है, उसे कहते हैं पूर्ण ज्ञान। वहां पर जाके पूर्ण ज्ञान होता है, वहां पर जाके प्रकृति के सारे भेद रहस्य सब खुल जाते हैं। अब कुछ जानना बाकी नहीं है, वहां के बाद कुछ भी ज्ञान अनुभव करने की जरूरत नहीं है। अब एक मकड़ी है, वो उधर जाला बुन रही है। अब मुझे मकड़ी का वो अनुभव लेने के लिए मकड़ी होने की जरूरत नहीं है। अब जो मकड़ी का अनुभव है वो मेरा ही अनुभव है। एक पत्थर पड़ा हुआ है कहीं समंदर में, गहरे गहरे समंदर में एक पत्थर पड़ा हुआ है। अब मुझे उस पत्थर ने क्या देखा, क्या अनुभव किया, जो भी उसका हुआ, पत्थर जो भी है, मुझे पत्थर नहीं होना है, मुझे उसका पत्थर का अनुभव मेरा ही अनुभव है। एक मछली पानी के अंदर में है, करोड़ों अरबों मछलियां हैं समंदर में, एक मछली है, उसका कुछ अनुभव है, तो मुझे मछली नहीं होना है अनुभव, अब वो मछली का अनुभव मेरा अनुभव है। एक चींटी वहां खाना खा रही है, मुझे उसका अनुभव लेने के लिए चींटी होने की आवश्यकता नहीं, अब चींटी का अनुभव मेरा अनुभव है। अब इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त अव्याप्त में जो कुछ भी घटना घट रही है, उसका वो मैं ही हूं, मेरी ही घटना घट रही है। तो वो वहां पर जाके वो जो 3 दिन के उस पार और इस पार की बात है, वही बात है। अब लोग ताना मारते हैं कि तुम्हें तो ज्ञान नहीं है, तुम आत्मा की बात कैसे कर रहे हो। मैं तो यही कहता हूँ कि जो मुझे अनुभव हो रहा है वहां तक तो मैं बोल सकता हूँ। कोई बच्चा क्लास 6 तक पढ़ गया, क्लास 6 तक उसने जो सीख लिया उसकी तो परीक्षा देगा, वो तो बोल सकता है ना कि वो ये पढ़ सकता है, ABCD पढ़ सकता है, हिंदी गणित प्लस माइनस कर सकता है, तो कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। अब उसके सामने कोई यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन रख दोगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रख दोगे क्लास 6 के बच्चे, तो नहीं कर पाएगा, ठीक है नहीं कर पाएगा, इट्स ऑल राइट। तो तुम उसका क्लास 6 को तो नहीं नकार सकते ना। तो आत्म अनुभव जहां तक तुमको हो रहा है वो तुमको दुनिया को बताना है, ताकि दुनिया उस पथ पर चले। तो हम बता रहे हैं, जितना हमें हो रहा है हम बता रहे हैं, सच्चाई से बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आगे सुधार नहीं होगा, जो हम बोल रहे हैं वो विस्तृत होता जाएगा, उसमें सुधार होता जाएगा, लेकिन वो झूठ नहीं है वो सच। थोड़ा हो सकता है लेकिन सच ही है। आगे जाकर वो सच और भी घनीभूत हो जाएगा, और भी क्लियर हो जाएगा, और भी स्पष्ट हो जाएगा, यही होगा। लेकिन अभी जो है, जितना भी है वो है। हम धरती पर सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, गर्मी लग रही है ना, तो फील तो हो रहा है ना। अब हम 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 200 चले जाएं, जैसे जैसे सूर्य के करीब जाएंगे वैसे वैसे गर्माहट बढ़ती जाएगी, सूर्य का अनुभव बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आत्म चेतना प्रतिष्ठित होती जाएगी वैसे वैसे अनुभव बढ़ते जाएंगे। तो जितना हो रहा है आपको, जो परिवर्तन घनीभूत हो जा रहा है, जो मैटर जो सिद्ध हो जा रहा है, उसको आप बताओ दुनिया को। ये आज्ञा है गुरुदेव की, डरना नहीं है किसी से। आपके सामने बहुत लोग आएंगे, अलग अलग पंथों से आएंगे, अलग अलग बकवास करेंगे आके। अपना कोई अनुभव नहीं होगा तो झगड़ा भी करेंगे आके, जिसका अनुभव नहीं होगा वो झगड़ा करेगा आके, विरोध करेगा आके। आपको बस बढ़ना है आगे। आपकी गवाही आपका परिवर्तन है, आपकी चेतना है। दूसरा व्यक्ति कभी किसी को बुला के सिद्ध नहीं कर सकते। आप सोचो, गुरु परिवार के हो, गुरु से आग परिवार के हो, कहीं आप फंस गए, आपने सोचा चलो मेरे को विराज शिव को फ़ोन करते हैं, सत्संग करता है, उसको पूछ लेते हैं, तो मेरे को फ़ोन करके आप सही नहीं है वो, आप फंसे, आप जानो, कोई नहीं बचाने आएगा आपको। आपका अनुभव और चेतना ही आपको, इसीलिए आप जो भी कह रहे हो, जो भी बोल रहे हो, उसका ठोस होना चाहिए आपके पास, आपके अंदर होना चाहिए, आपके शरीर में वो चीज़ होनी चाहिए। कोई मुझे पूछे सुषुम्ना का तो मैं बोलूँगा,
कोई मुझे बोले योग का, इंद्रियातीत का, तुरिया का, मैं तुरिया तक बोल सकता हूँ, मैं ध्यान का अनुभव बता सकता हूँ। और दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो ध्यान के अनुभव को ठुकरा दे कि ये नहीं है। कोई दुनिया की ताकत नहीं है। कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई किसी युग से आ जाए, कोई किसी भी लोक से आ जाए और वो आके ध्यान की परिभाषा मुझसे पूछे तो मैं उसको परिभाषा बता सकता हूँ। भगवान स्वयं नीचे आए और पूछे ध्यान की क्या परिभाषा है तो मैं बता सकता हूँ कि भगवान, जब मुझे ध्यान लगता है तो मुझे इस तरह से ये महसूस होता है, प्राण महसूस होता है, उसके बाद मेरी चेतना शरीर में नहीं रहती, और जब मैं शरीर में वापस आता हूँ उसके बाद ही मुझे पता चलता है कि मैं आया हूँ। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ भगवान को, तो भगवान उसका निर्णय कर सकते हैं कि भाई ये क्या है। आपको ध्यान लगेगा, कईयों को ध्यान लगता है, आप अपना बताओ कि आपको क्या लगता है। लेकिन आपको, मेरे को शक नहीं है, जैसे मैं चैलेंज बोल के कर रहा हूँ कि महादेव भी आके बोलेंगे तो मैं बता सकता हूँ ध्यान क्या है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा ध्यान लग रहा है। मुझे महादेव से पूछना नहीं है कि भोलेनाथ ये ध्यान है कि नहीं है। गुरुदेव से मुझे ये पूछना नहीं है कि गुरुदेव ये ध्यान है कि, मैं जानता हूं कि ये ध्यान है। मैं खुद की गवाही दूंगा। मेरी गवाही भोलेनाथ नहीं देंगे, कृष्ण नहीं देगा, राधा रानी नहीं देगी, गुरुदेव मेरी गवाही नहीं देंगे। मैं अपनी गवाही स्वयं दूंगा और दे रहा हूं मैं अपनी गवाही। और मेरी गवाही ही उल्टी गुरुदेव की गवाही मैं दूंगा, गुरुदेव मेरी गवाही नहीं देंगे। हम सारे शिष्यों ने गुरुदेव की गवाही देनी है कि ये हमें इन्होंने दिया है। गुरुदेव हमारी गवाही देने नहीं आएंगे कि नहीं ये बच्चा सच्चा है। गुरुदेव को तो हमने सिद्ध करना है, गुरुदेव तो प्रूव हमने करना है कि यही है वो जो तुम्हारे लिए आया है, मुझे दिया है, तुम्हें भी दे सकता है। तब जाके लोग कहेंगे अच्छा तुम्हें दिया है, मुझे भी दे सकता है, कैसे दे सकता है। तब हम कहेंगे कि नाम जपना है, ध्यान करना है। ये बात हमें कहनी है। फिर जो गुरुदेव ने जो कहा, फिर उनको समझ में आएगा बात। फिर जो जीसस ने कहा, फिर उनको समझ में आएगा कि दूसरा जन्म क्या है, मृत्यु का भय कैसे, मुक्त कैसे होता है व्यक्ति मृत्यु के भय से, क्या क्या घटना है वो, क्यों नहीं लगता मृत्यु से डर। क्योंकि व्यक्ति जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। अनुभव हो जाता है, ध्यान का अनुभव हो जाता है, मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, तो मैं तो शरीर तो नहीं हूँ मैं। जिस दिन आपका इंद्रियातीत ध्यान लगाओ उस दिन मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। पूर्ण रूप से खत्म होने में समय लगता है, लेकिन 90% वो मानसिक रूप से जो भय रहता है वो खत्म हो जाता है। ईश्वर की इच्छा प्रबल हो जाती है। ये पता होता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी साधना इस जन्म में पूरी नहीं होगी, लेकिन इस बात का डर नहीं रहता कि हाँ ये रहता है कि मैं अब चेतन हो गया, मैं मरा तो शरीर ही मरेगा, अब तो पूर्ण होगी यात्रा, एक जन्म में नहीं तो दूसरे में पूर्ण तो होगी, अब रोक नहीं सकता कोई। आत्म जागृति के बाद कोई शक्ति उस योग को रोक नहीं सकती। ठीक है, चलिए, तो ये बात है। तो गवाही आप स्वयं दोगे और आपको स्वयं को पता चलेगा कि आप स्वयं के प्रति सच्चे हो या नहीं हो। ठीक है, चलिए। अब ये है कि आज का जो सिग्नल है बहुत बुरा है, बहुत रुक रुक के आया होगा, बहुत स्टॉप होके आया होगा वीडियो खास करके, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये समस्या है। अब मैं प्रश्न ले लेता हूँ। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। दिनेश लोहार बोल रहे हैं आप किस जगह से हो? मैं कोलकाता से हूँ। वैसे मैं पंजाब से हूँ बेसिकली, लेकिन मैं कोलकाता में रहता हूँ। सिमरन जोत सिंह कह रहे हैं प्रणाम आपको, आपको भी प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि साधना करते करते किस स्थिति पर वासनाएं शांत होती हैं? क्या वासनाएं आत्मज्ञान से पहले छोड़नी पड़ती हैं कि आत्मज्ञान होने की बाद? आत्मज्ञान आपको कुछ भी नहीं देगा। आत्मज्ञान भौतिकता किसी काम का नहीं है। समझो कि ये देखो, ये तो बेकार है। अब ये रिमोट है, ठीक है। समझो कि ये पहाड़ है ना। तो पहाड़ पे चढ़ना आपने शुरू किया, ये पहाड़ की चोटी है एवरेस्ट। आप चढ़ते हो, आपको अनुभव होता है यहाँ पैर नहीं रखना, ये नहीं रखना, ये ऐसे ऐसे पूरे पहाड़ का ज्ञान होके, रास्ते का ज्ञान होके चोटी पे पहुंच गए। तो आप कहेंगे मैंने माउंट एवरेस्ट को विजय प्राप्त कर ली। तो आत्मज्ञान एक टॉप ऑफ द हिल है, समझो आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान तक पहुंचने की जो यात्रा है ये साक्षात्कार है। तो आत्मज्ञान होने के बाद तो कुछ जानने के लिए रहा नहीं, क्योंकि पथ जो तय करके आए हो उसी ने आपको बताया है।
आत्मज्ञान कोई सहायता नहीं करेगा आपकी। आत्मा के प्रति जब बढ़ोगे और जब साक्षात्कार करोगे माया का, तब स्वयं साक्षात्कार करते करते जानोगे। ठीक है। और वासना यहां तक रहती है, आज्ञा चक्र तक। नीचे तो वासना में व्यक्ति डूबा रहता है, लेकिन किसी ने मूल धारा को जीत लिया, पूर्ण वासना को नहीं जीता। किसी ने स्वादिष्ठान को जीत लिया, वासना को नहीं जीता। किसी ने मणिपुर को जीत लिया, हृदय को जीत लिया, नहीं जीता। जो व्यक्ति कंठ और आज्ञा चक्र को जीत लेता है वो वासना को जीत जाता है। वासना सबसे ज्यादा कंठ चक्र और आज्ञा चक्र पर है। इसे बोलते हैं रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि को आप तपस्या से, मतलब घड़ी तपस्या करो, ब्रह्म ग्रंथि खुल जाएगी। विष्णु ग्रंथि भी घोर तपस्या, भक्ति, नाम जप से खुल जाएगी। लेकिन रुद्र ग्रंथि तपस्या से, ये भक्ति से और टाइट हो जाती है। रुद्र ग्रंथि को तुम नहीं खोल सकते। रुद्र ग्रंथि को खोलने का कोई सिस्टम ही नहीं है। वासना इतनी स्ट्रांग हो जाती है, जितना उसको खोलने की कोशिश करोगे रुद्र ग्रंथि को, उतना वासना बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा। जो आप देखोगे, जो लोग ध्यान के आसपास होते हैं, यहाँ पर जिनका ध्यान लग रहा है, जो ध्यान की स्थिति में होते हैं, उनके क्रोध से बचना चाहिए। आप कहोगे तुम तो ध्यानी हो, मुझे लोग, मेरी वाइफ भी कहती है, मेरा बेटा भी कभी कभी कहता है, लोग भी। आज एक व्यक्ति ने मुझसे बहुत खरी खोटी सुनी, आज मैंने बहुत गुस्सा किया है, उस व्यक्ति को बहुत डांटा आज मैंने। उसका कारण यही था कि वो झूठा बोल रहा था गुरुदेव को। तो गुरुदेव को कोई झूठा बोलता है तो फिर हम कहते हैं तुम ध्यान नहीं करोगे, तुम कैसे, मुझे कैसे झूठा बोलोगे, या मेरे साक्षात्कार को झूठा बोलने वाले तुम कौन हो? तुम साक्षात्कार करो। तो जो व्यक्ति ध्यान करता है ना, और जो ध्यान के करीब पहुंचता है, उसको घनघोर ये क्या बोलते हैं, क्रोध, बहुत जबरदस्त क्रोध आता है उसको, ध्यानी को, जिसका ध्यान, जो आज्ञा चक्र पर काम चल रहा है, जिसका विशुद्धि चक्र पर काम चल रहा है। वासना, वो बैठा है ध्यान में, अचानक पैसे की वासना जाग जाएगी, अचानक कोई इनसिक्योरिटी, अचानक कुछ ना कुछ हो जाएगा। और स्त्री या पुरुष के शरीर की वासना है तो वो बढ़ जाएगी, क्रोध है तो क्रोध आ जाएगा जबरदस्त। तो लोग कहेंगे ना तुम तो साधक हो, तुम्हारा तो अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं है। तो जो साधक होता है वो, जो जितना असेंड करता है ऊपर, उतना ही क्रोध प्रबल हो जाता है उसका, क्योंकि रुद्र ग्रंथि हीट ऊर्जा है ना, ये हीट ऊर्जा है। माया का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर। तो गुरु को शिव के रूप में आना ही पड़ेगा। और गुरु जब तक ये ग्रंथि जो है, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र की जो ग्रंथि है, उसको एकमात्र कोई खोल सकता है तो गुरु। साधक उसको नहीं खोल सकता, गहन से गहन तपस्या उसको नहीं खोल सकती। शिव को जीतना असंभव है, असंभव है। शिव को सिर्फ प्रसन्न किया जा सकता है, और शिव भगवान स्वयं खोल सकते हैं रुद्र ग्रंथि को, कोई नहीं खोल सकता। कितनी कठिन तपस्या कर लो, नहीं खोल सकते आप। शिव को जीतना असंभव है। शिव हुआ जा सकता है, शिव भगवान स्वयं आपको, अपने आप को दान कर दें, अपने आप को कर दें तो अलग बात है। लेकिन कोई कहे कि मैं शिव को जीतूंगा तो फिर लगा रहे। विष्णु जी को जीत सकते हो आप, ब्रह्मा को भी जीत सकते हो, लेकिन शिव पर विजय पानी असंभव है, असंभव है। शिव स्वयं आते हैं कि एकमात्र गुरु के स्वरूप में जब शिव आते हैं, तब जाके वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब हमारा अनुभव तो यही है, बाकी गुरु जी जाने क्या है। अच्छा आगे चलो। वंदना जी कह रहे अति सुंदर, धन्यवाद। मनोज कुमार, मैं मनोज कुमार उड़ीसा से। हाँ, अब तो मुझे तुम्हारा ये आईडी दिख गया। गुरु भाई, नाद चल रहा है पर एजपा को जान नहीं पा रहा हूँ। भौतिक परिस्थिति ए परिवार तन नहीं मार्गदर्शित करें। देखो भाई, नाद हो, एजपा जाप हो, भौतिक समस्याओं का समाधान के लिए नहीं है ये सारी चीज़ें।
ये तो आध्यात्मिक साधना की सीढ़ियां हैं। और एजपा जाप को अनुभव करने की आवश्यकता भी क्या है तुमको? जो चल रहा है नहीं चल रहा है उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तुमको अगर नाद सुनाई दे रहा है तो नाद का अध्ययन करो, अगर नाद नहीं सुनाई दे रहा है तो नाम जपना। एजपा जाप पीछे है नहीं है, चल रहा है तो चलने दो, नहीं चल रहा तो ना, उसकी तो चिंता ही नहीं है। तुम्हें चिंता सिर्फ इस बात की है कि नाद चल रहा है क्या? हाँ, तो नाद सुनो, ध्यान में सुनो, रात को सोने से पहले सुनो। अगर नाद नहीं चल रहा है तो नाम जपो। एजपा जाप का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा कि एजपा जाप है तो क्या करें, है कि नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं। चल रहा है वो चलता ही रहेगा, उसका अपना काम है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत ही नहीं है। नाम जपते रहना, आपको जपते ही रहना, जपते ही रहना, जपते ही रहना। नाद आ गया तो नाद को सुनो, नाद के आगे ध्यान में प्रवेश करो, बस। वीडियो रुक के चल रहा है। हाँ, आज इंटरनेट का बहुत अवस्था खराब। अभी तो ठीक चल रहा होगा, अभी सिग्नल ठीक है। कौन सा पहले है, नाद या एजपा जाप? एजपा जाप जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। एजपा जाप आपको छोड़ता नहीं है, आपको पकड़ने वाला एजपा जाप है। नाद आपको पकड़ता नहीं है, समझे आप? एजपा जाप क्या है? गुरु का हाथ है, उसने आपको पकड़ लिया। एजपा जाप का मतलब है गुरु ने आपको पकड़ लिया। लेकिन नाद आपको पकड़ता नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। नाद क्या है? नाद एक व्हीकल है सिर्फ। नाद को सुनने से ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। एजपा जाप से ध्यान में प्रवेश नहीं होता है। एजपा जाप से बाहरी मुखी चेतना अंतर्मुखी होती है, परिवर्तन करता है, साथ रहता है। गुरु ही है एजपा जाप। नाद का अनुसंधान किया जाता है। नाद एक साधना है, एजपा जाप कोई साधना नहीं है। एजपा जाप के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नाद के साथ कर सकते हैं। नाद को सुन सकते हैं, नाद का ध्यान कर सकते हैं, नाद के माध्यम से ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूं दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। लेकिन एजपा जाप उच्चतम स्थिति है, क्योंकि जिसको एजपा जाप लग गया उसको गुरु भगवान ने पकड़ लिया है, उसका तो बेड़ा पार होना ही होना है। जिसके पास एजपा जाप है वो पार हो जाएगा। जिसके पास नाद है उसकी शंका है, वो पार होगा कि नहीं होगा उसकी शंका है। लेकिन एजपा जाप जिसको लग गया उसकी कोई शंका नहीं है, उसने पार जाना ही है। चलो, हर हर महादेव। लीलू राम जी बोल रहे हैं हर हर महादेव जी। रीना कह रही है गुरुदेव जी की किताब का अध्ययन का क्या हुआ? गुरुदेव जी की किताब का अध्ययन जब गुरु जी करवाएंगे तभी होगा, हमारी तो इच्छा से नहीं होता। क्रांति कुमारी, आपकी आत्मा ही राधा रानी है। आत्मा आत्मा ही है, आप उसको क्या स्वरूप देना चाहते हो ये आप पर निर्भर करता है। मैं तो ये मानता हूँ कि आत्मा गुरु होता है। अब राधा रानी आपकी गुरु हैं तो आपकी आत्मा राधा रानी हुई। मेरी आत्मा मेरा गुरु है तो मैं उसे गुरु मानता हूँ, कृष्ण मानता हूँ। ठीक है, जो आप मानो वो उसे स्वरूप दे सकते हो। माई स्पिरिचुअल जर्नी, स्वयं के प्रति सच्चा होने का क्या आशय है और इससे साधना कैसे तीव्र होती है? स्वयं के प्रति सच्चा होने का मतलब है कि अपने प्रति सच्चा होना, यही मतलब है इसका। दिनेश लोहार का कहना है कि संस्था में आप जैसा एक भी सदस्य नहीं है। अगर आपको संस्था वाले प्रचार करने दें अपने साथ तो आप हर नए साधु को समझा सकते हो, गुरुदेव को सही ढंग से समझा सकते हैं। नहीं दिनेश भाई, मैं संस्था के लिए उचित व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति संस्था में कभी भी होगा नहीं, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि संस्था का जो काम है, संस्था का काम है गुरुदेव की शिक्षा, गुरुदेव की आवाज़, सिर्फ जो गुरुदेव ने बोला है सिर्फ उसी का ही प्रचार करना है। संस्था का ये स्ट्रिक्ट नियम है। संस्था अपने तरफ से एक भी शब्द लिख नहीं सकती, एक भी लाइन, एक भी अनुभव नहीं प्रचार। सोचो, संस्था के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप भाई हैं, रत्नू जी हैं, अगर सोचो उनका कोई अनुभव होता है तो वो अपने अनुभव को गुरुदेव के साथ प्रचार नहीं कर सकते। वो अध्यक्ष है फिर भी उनका अनुभव को वो संस्था में प्रचार नहीं कर सकते। उनको सिर्फ वही प्रचार करना है जो गुरुदेव ने कहा है, जो गुरुदेव ने लिखा है, वही, कुछ भी नहीं ऐड कर सकते, कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। तो संस्था एक बॉक्स के अंदर काम करती है और वो बॉक्स है गुरुदेव।
इसके अलावा वहाँ किसी की कोई पहचान नहीं है, ना अध्यक्ष की है, ना वहाँ पर कोई सफाई करता होगा या छोटा बड़ा पद जो भी होगा, किसी का कुछ भी प्रचार नहीं किया जा सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए संस्था एक बहुत ही नियम और कानून में बंधी हुई एक संस्था है और मैं स्वतंत्र हूं, मैं नहीं बंधा उस चीज से। मुझे गुरुदेव का प्रचार से ज्यादा अपना प्रचार करना है, मुझे अपनी चेतना का प्रचार करना है। मैं चाहता हूं लोग मेरी चेतना को देखें, ये देखें कि मैं क्या बोल रहा हूं, मुझ में क्या परिवर्तन है। और जब वो लोग मेरे पास आएंगे और पूछेंगे, कि लोग आते हैं पूछते कहते हैं गुरुजी हमें दीक्षा दो, लोग मेरे पास ही आते हैं, सीधा मुझे ही कहते हैं कि गुरुजी दीक्षा दो। इतना कुछ बोलने के बाद भी वो मुझे ही गुरु मानते हैं। और जब वो मेरे पास आते हैं तब मैं उन्हें कहता हूँ कि जो गुरु तुमको बातों में दिख रहा है या जो चेतना तुमको दिख रही है वो रामलाल जी से आ गए, मेरे पास ये है, इनको ले जाओ। तो मेरा काम है मेरे परिवर्तन का प्रचार करना, संस्था का काम है गुरुदेव का प्रचार करना। आप में जब चेतना आ जाएगी, किसी भी व्यक्ति में जब चेतना आ जाएगी, वो संस्था के साथ नहीं रह पाएगा, उसको डिटैच होना ही पड़ेगा। क्योंकि वो फिर अपनी चेतना का प्रचार करने का, जो जिसकी स्वयं की चेतना फैलने लग जाएगी, जिसकी स्वयं की खुशबू फैलने लग जाएगी, वो नहीं, फिर संस्था के साथ एसोसिएट नहीं रह सकता, उसे अलग होना ही पड़ेगा, उसे अलग होना ही पड़ेगा। तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, मेरा कोई नहीं, कोई संबंध नहीं जुड़ सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं कभी संस्था के लिए काम नहीं करूंगा, कर ही नहीं सकता, मेरी इच्छा होने से भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर मैं अपने प्रचार ही नहीं कर सकता, अपने परिवर्तनों की बात ही नहीं कर सकता। और जहां मैं अपने परिवर्तन की बात नहीं कर सकता, गुरुदेव कहते हैं तुम सब प्रचार करो, सब अपना अपना परिवर्तन का प्रचार करो। इसीलिए तो कहा था गुरुदेव ने कि तुम जो बोलोगे वो तुम अपने अनुभव को बताओगे ना। तो इसीलिए भाई इसमें संस्था दोषी नहीं है, जैसा भी मेरे साथ जो भी व्यवहार हुआ वो उसमें कोई दोषी व्यक्ति नहीं है, उन्होंने अपना काम किया, वो अपनी जगह ठीक है। दिनेश लोहार कह रहे हैं नाम जप करते समय गंदी बदबू आती है, क्या ये सही है? हाँ सही है, बिल्कुल। बहुत सारे साधकों को गंदी बदबू आती है, किसी को तो चावल में आती है, आलू में आ जाती है, किसी को ऐसी आती है, तो वो आती है, वो अनुभव है एक तरह का कुंडलिनी का। फिर किसी को खुशबू आती है, मानते हैं लोग कि खुशबू बड़ा अच्छा अनुभव है, हमें खुशबू आती है, लेकिन किसी को गंदी नहीं मानना आप, नहीं तो कुछ लोग बोल देंगे यहाँ भूत है, प्रेत है, गंदी बदबू क्यों आ रही है। जहाँ से अच्छी खुशबू आ सकती है, वही फूल जब सड़ जाता है तो उसमें गंदी बदबू भी तो आती है ना, उसी फूल की खुशबू है ना। तो हमारा मूल धारा चक्र जो है वो अगर सुव्यवस्थित हो, ठीक है, तो उसमें से खुशबू आएगी। उसमें कुछ गड़बड़ हो तो गला खराब हो सकता है, सुगंध से थोड़ा परेशानी हो सकती है। तो जब उस पर काम, जब आपका मूल धारा चक्र पूरा ठीक हो रहा होगा तो उस समय उसका अनुभव आपको हो सकता है। किसी का पेट खराब हो सकता है, कि मुझे जो मूल धारा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो हमारे गुप्तांग होते हैं उसके बीच में मूल धारा होता है, मूल धारा चक्र से थोड़ा ऊपर कुंडलिनी होती है। तो मूल धारा चक्र में मुझे इतना दर्द हो रहा था, पिछले 3-4 दिन रहा मुझे दर्द, वो बड़ा ज़बरदस्त दर्द रहा, और बैठने में भी तकलीफ होती थी। तो वो उस समय, क्योंकि मेरा मूल धारा चक्र विकृत है बहुत बुरी तरह से, और क्योंकि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जो बड़ी आंत का घाव होता है, कोलोन होता है, उसमें घाव है, और मुझे वहाँ पर एक थोड़ा फोड़ा भी हो गया था, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। तो मुझे मूल धारा से बहुत, और मुझे बहुत डर लगता था, बहुत भयभीत रहता था मैं। 2019 से पहले मुझे मृत्यु भय बड़ा रहता था, इनसिक्योरिटी कि मैं अकेला हूँ, मर गया तो दुनिया, घर वालों का क्या होगा, इस तरह से भय रहता था, बहुत इनसिक्योरिटीज़, भय चीज़ें रहती थी। तो अभी उस पर काम चल रहा है, जब मूल धारा पर काम चलेगा तो उस समय दर्द हो सकता है, उस समय चीज़ें होती हैं, उस समय फिर बाद में वो ठीक हो जाती है, ज़्यादा समय तक नहीं रहती। कुंडलिनी की कोई भी क्रिया कहीं हो रही है तो वो 3 दिन रहती है जनरली, मेरे अनुभव में जो आया 3 दिन बड़ा ज़बरदस्त काम होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। फिर अगली लेयर पे जब आएगा काम होगा, फिर अगली लेयर पे काम होगा। इस तरह से ये प्याज की कलियों की तरह है कि प्याज को छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ। तो उसी तरह से जो चक्र है वो एक ही बार में नहीं खुल जाते, एक लेयर खुलेगी, उसके बाद मूल धारा एक स्तर तक खुलेगा, फिर ऊपर के स्तर धीरे धीरे खुलेंगे, फिर से मूल धारा का एक स्तर और खुलेगा, फिर ऊपर के स्तर खुलेंगे। तो मूल धारा क्या करता है, पूरी बिल्डिंग को संभालता है। तो मूल धारा पूर्ण रूप से नहीं खुलेगा तब तक ऊपर की पूरा ऊपर नहीं हो सकता, खुल नहीं सकता, ठीक है।
अच्छा चलो, ये एक लंबा विषय, फिर कभी बात करेंगे। वंदना कह रही, खगेश यादव कह रहे हैं, जय गुरुदेव, जय कल की अवतार, जय गुरुदेव। वंदना कह रही हैं, सर मुझे बॉडी में हीट होता है। आपको अगर बॉडी में हीट हो रहा है तो ध्यान आप एक बार करो, 15 मिनट से ज़्यादा मत करना, ठीक है? 15 मिनट ही ध्यान करना, और 15 मिनट में भी अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाती है कई बार क्रिया योग में, तो एक ही बार ध्यान करो, ठीक है? और हीट बढ़ गई है तो क्या करेंगे, ठंडा कुछ खाओ, ठंडा खाना खाओ, और अमरूद होता है, खीरा है, और फूलों की माला पहनो। रात को सोने से पहले घर में जब होते हो ना, तो फूल माला एक पहन लो, वो शरीर से टच होनी चाहिए, तो वो शरीर की गर्मी को सोख लेती है। तो ये उपाय है, शरीर में गर्मी बढ़ जाए तो। बाकी आपको नाम तो जपना ही है, बस ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा मत कीजिए, 15 मिनट कीजिए, और फिर भी गर्मी बढ़ रही है तो एक ही बार ध्यान कीजिए। अमित तोमर, जपा जाप भी पता चलना चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा गुरुजी ने हमको पकड़ा हुआ है। जपा जब पता चलता है अमित, अब कैसे समझाएं, कितनी बार तो बोल चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जपा जाप की चिंता नहीं करनी है आपको। जपा जाप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी चिंता में नहीं रहना है आपको। आपको कुछ करना है, क्या करना है, या तो नाम जप करना है या नाद सुनना है। नाद है तो नाद सुनो, नाद नहीं है तो मंत्र जपो। अब जपा जाप दोनों स्थितियों में हो सकता है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम नाम नहीं जपेंगे, अगर हम कहें हमें जपा जाप चल रहा है, हम मंत्र नहीं जपेंगे, ऐसा नहीं करना है। जपा जाप चल रहा है तो मंत्र नहीं जपना, ऐसा नहीं करना है। मंत्र तो आपको जपना ही है जपा जाप में, लेकिन जब नाद आ जाएगा तब आपको निश्चिंत होके फिर सारा फोकस नाद पर शिफ्ट करना है। और जपा जाप महसूस होता है, लेकिन वो बोला वो अंदर बोलना, जैसे हम बोल के सुनता है, हमें जपा जाप सुनता नहीं है, नाद सुनाई देता है, जपा जाप सुनाई नहीं देता है। जपा जाप सिर्फ अचानक से मंत्र चैंटिंग शुरू हो जाती है अपने आप कहीं डर गया, जैसे मेरे को क्या अनुभव था, कहीं मैं डर गया किसी चीज़ से, अचानक कोई चीज़ होगी, डर गया किसी भी प्रकार का, तो वो जाप शुरू हो जाता है। रात को उठा, बाथरूम गया, पानी पीने उठा, तो शुरू हो जाएगा। मैं तो नहीं सोचा उसको, जब मैं चलने लगता हूँ तो वो चलने लग जाता है मेरे साथ। कहीं भी कोई यज्ञ चल रहा है, मंत्र चल रहा है, आरती चल रही है, मेरा मंत्र शुरू हो जाता है अपने आप। कृष्ण की आरती चल रही है, सब कर रहे हैं ओम जय जगदीश हरे, अब मैं अगर करूँगा, मेरे अंदर मंत्र चलने लग जाता है। मैंने तो उसको नहीं बोला, हाँ मैं बाद में बोल सकता हूँ कि ओम जय, मैं आरती कर सकता हूँ, भजन गा सकता हूँ, कीर्तन कर सकता हूँ, वो अलग है। आज किसी ने पूछा कि हम ध्यान में बैठे हैं तो मेरे अंदर से ओम निकलता है, या मेरे अंदर से कोई आवाज़ निकलती है, या मंत्र जप होता है, या जब हम नॉर्मल है तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया जय श्री राम, मेरे मुंह से निकल गया राधे राधे निकल गया, तो क्या करें? तो मैंने कहा भाई, जब आप मंत्र चैंटिंग के लिए बैठोगे, जब आपको मन मन में जपना है, तब आपको गुरुदेव का मंत्र जपना है। बाकी टाइम कहीं भजन चल रहा है, राधे 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 राधे, तो बैठो राधे राधे, वो तो भजन है, उससे साधना प्रभावित नहीं होती। मैं जब कभी बैठा होता हूँ, अचानक से मेरे को सुरती लग जाती है भजन की, तो हे राम हमारे रामचंद्र हे राम, ये मैं भजन है, काली सुरती लग गई राम की, राम के नाम की सुरती लग जाती है। कृष्ण भगवान की सुरती, जब लल्ला को सुबह प्यार करते हैं, उसको उठाते हैं, तो कृष्ण को जब उठाते हैं तब कृष्ण की सुरती लग जाती है, कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा, कोई भी भजन कृष्ण का है वो चल जाता है। तो सुरती जिस समय लगती है, किसी भी भगवान के नाम की धुन लग सकती है, भजन है वो चैंटिंग नहीं है, वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, साधना का हिस्सा जरूर है, लेकिन चैंटिंग अलग चीज है। जब तुम बैठोगे ध्यान करने, तब मैं राम राम नहीं जपूंगा, तब मैं वही जपूंगा जो गुरुदेव ने दिया है मुझे। लेकिन मैं नॉर्मल हूँ, कहीं भी बात करता हूँ, मुझे भजन गाना है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, तो मैं गा सकता हूँ, क्यों नहीं गा सकता? राम का भजन गा सकता हूँ, किसी का भी गा सकता हूँ, और मैं तो गाता ही रहता हूँ ज़्यादातर समय तो मैं यही गाता ही रहता हूँ, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वासुदेव, कभी कुछ।
उससे फर्क नहीं पड़ता। चैंटिंग, ध्यान में भी जब बैठता हूँ मैं, ध्यान में जब मैं गहरी अवस्था में जाता हूँ तो ओम आ जाता है अपने आप, उच्चारण होता है ध्यान में ओम का, ओम ओम। पद्मासन लग जाता है, ओम का उच्चारण शुरू हो जाता है ध्यान में। तो वो ध्यान की अवस्था में उच्चारण हो रहा है, वो कंठ से हो रहा है, वो क्रिया है ओम का उच्चारण होना। और काली के मंत्र हैं, यम के मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, यम लम वम शम डम हम डम, ये सब है, ये सारे क्रिया योग का हिस्सा है। ये मंत्र तुम्हें अंदर से निकल रहे हैं, तुमको इनका जाप करना है। मुझे अंदर से बोल रहा है कि ओम नमः शिवाय जाप करो, नहीं बेटा, वो नहीं करना है तुमको, वो क्रिया योग का हिस्सा है। क्रिया योग में कोई भी मंत्र निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीज मंत्र निकलेगा, लेट इट, होने दो। लेकिन जब तुम चैंटिंग करोगे, तुम नाम जपोगे, तो गुरुदेव का ही नाम जपना है तुमको, बाकी सब कुछ भजन का और क्रिया का हिस्सा है। वो तुम्हारी साधना को प्रभावित और ब्लॉक नहीं करेगा। कोई हिंदू है, उसको बैठेगा, हाँ ओम निकलेगा, अल्लाह भी निकलता है। आप ध्यान में बैठो, पद्मासन लगता है, अल्लाह 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 निकलता है, कोई भेद नहीं है। शब्द, ये सारे भेद बाहर है। मुस्लिम अल्लाह का है, राम हिंदू का है, ये बकवास है। शब्द किसी का नहीं है, शब्द स्वतंत्र है। मुस्लिम तो बाद में आए, अल्लाह शब्द तो बहुत पुराना है। मुस्लिमों का इसको कोई कॉपीराइट नहीं है, राम पर हिंदुओं को कॉपीराइट नहीं है। किसी ने अल्लाह बोला तो वो मुस्लिम है, ये सबसे बड़ी, ये इससे बड़ी विकार कोई नहीं है। अल्लाह मुस्लिमों का नहीं है, अल्लाह स्वतंत्र है, अल्लाह शब्द है, अल्लाह जैसे ओम स्वतंत्र है। ओम हिंदुओं की कोई कॉपीराइट थोड़ी है। मनुष्य मात्र के अंदर ये शब्द गुंजायमान हो रहे हैं, किसी ने अपनी इच्छा से नहीं बनाया। मोहम्मद साहब आए और उन्होंने अल्लाह का शब्द बनाया, निर्माण किया, नहीं। शब्द पहले है, बाकी सब बाद में आए हैं। ओम पहले है, बाकी सारे मंत्र बाद में आए हैं। ओम मनुष्य मात्र के लिए है, हर शब्द मनुष्य मात्र का है, शब्द पर किसी का अधिकार नहीं है। बेवकूफ लोग हैं जो ऐसा सोचेंगे। तो आप ध्यान में बैठोगे, वो सारे मंत्र आएंगे। कोई मुस्लिम ध्यान में बैठा होगा, उसको ओम का उच्चारण आ जाएगा। काली माता के मंत्र, कुंडलिनी के बहुत सारे मंत्र हैं, आ जाएंगे। राम का उच्चारण है, राम की धुन लग जाएगी, मुस्लिम है, ध्यान करता है, राम की धुन लग जाएगी उसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। द सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर्स, द सन ऑफ ट्रेजर्स मास्टर्स। अच्छा अच्छा, गुरु भाई आपको पॉडकास्ट की ज़रिए भी प्रचार करना चाहिए। इतने लोग आते हैं और बोल रहे हैं कि कल की आएंगे, जबकि कल की अपना काम कर चुका है गुरुदेव के रूप में। हाँ, तो हमको कोई बुलाता नहीं तो हम क्या करें? हमको कोई बुलाएगा तो हम जाके बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई बुलाए तो जाए। मनोज कुमार कह रहे तो फिर भौतिक परिवर्तन नहीं आ रहा है। भौतिक परिवर्तन अगर आ भी रहा है तो तुमको इसकी जानकारी तब होगी जब तुम साक्षी रूप में स्थापित हो जाओगे। जब तक आत्म जागृत होकर तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना को साक्षी में स्थापित नहीं करती, तुमको कैसे पता चलेगा क्या परिवर्तन है? तुम्हारी भौतिक दृष्टि परिवर्तन को देख ही नहीं सकती। समझे? भौतिक दृष्टि मूल चीज़ों को देख सकती है, शराब छूट गई है, इसका ये छूट गया है, लेकिन ऐसी बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं जिसको भौतिक दृष्टि नहीं देख सकती। वो तो जब आत्मा जागृत होगी, उसका प्रकाश होगा, तब पता चलेगा क्या परिवर्तन हुआ है। अमित तोमर, कभी कभी सारी बॉडी ड्राई हो जाती है, हाथ की एकदम ड्राई हो जाते हैं, क्या ये साधना का ही हिस्सा है? मुझे नहीं लगता। आप थोड़ा सा लोशन वगैरह लगाओ, ठीक है। कुंडलिनी से गर्मी जरूर बढ़ती है, गर्मी बढ़ने से ड्राइनेस महसूस हो सकती है, बट साधना से कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई विकार बॉडी में साधना से उत्पन्न नहीं होता है। जो भी प्रॉब्लम होती है बॉडी में, कहीं दर्द हो रहा है तो वो 2-3 दिन में वो फायदे के लिए होता है। किसी का सिर दर्द है तो फायदे के लिए है, किसी का कंठ दर्द है, किसी का गला अटक गया है, किसी की कमर अटक गई है, किसी को कहीं पर कुछ हो रहा है, तो उसके बेनिफिट के लिए हो रहा है, कोई बीमारी नहीं है वो, ठीक है। तो अगर ड्राई होता है तो थोड़ा लोशन वगैरह लगाना, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा ड्राई हो आपका बॉडी। कभी कभी गले में कुछ अटका हुआ लगता है, हाँ ये हो सकता है,
कुंडलिनी के कारण कभी कभी लग सकता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है, चैंटिंग से ठीक हो जाएगा। वो हमेशा तो नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, चलिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सत्संग में आपको पता चला होगा कि आपकी चेतना की गवाही आप स्वयं देंगे, बाकी सारे आपको गालियां देंगे और आपको रोकेंगे। आपको रुकना नहीं है, आप स्वयं के प्रति सच्चे रहेंगे तो आगे चले जाएंगे। स्वयं के प्रति सच्चे ना रहे तो कोई आपको आगे नहीं लेके जाएगा। ठीक है, कल देखते हैं, कल मिलेंगे सत्संग में, ध्यान में, सत्संग में। ठीक है, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव जी। और कोई सत्संग में सहयोग करना चाहे, सत्संग चलाने में सहयोग करना चाहे तो बड़ी कृपा होगी आपकी, क्योंकि सहयोग के बिना ये सत्संग नहीं चल सकता। तो आपको सहयोग करना है तो हमारा नंबर है 8777211139। राजू शर्मा के नाम से आएगा। जी पे, फ़ोन पे, जो भी आप, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो करिए। श्रद्धा नहीं है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका चलना है चलना है, जिसका नहीं चलना नहीं चलना। और किसी को गुरुदेव जी की जानकारी चाहिए हो तो गुरुदेव जी की जानकारी पूर्ण रूप से निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं है। साधना का कोई शुल्क नहीं है, सत्संग का कोई शुल्क नहीं है। बस सत्संग को चलाने के लिए शुल्क लगते हैं उसके लिए कोई सहायता करे तो करे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव जी। रमेश ओझा बोल रहे, गुरु भाई कानों में झिंगूर की आवाज़ लगातार आने का क्या कारण है? हाँ, इसका कारण है कि आपको नाद सुनाई दे रहा है। तो हमारे कुछ वीडियोस हैं नाद के ऊपर में, आप सर्च करना नाद क्या है। अभी रिसेंटली कुछ एक वीडियोस हुए, आप नाद के ऊपर में वीडियोस देखो। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरुदेव।